Okay, okay. Good afternoon to all of you. Today is class number 7 for decision making course for a good life. ठीक है। तो आज रेगुलर जो मैं सिखाता हूँ मॉडल्स, वो तो मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 खींचूं मैं, जैसे खींचने वाला होता है ना कि, लेकिन उससे पहले हर बार एक इंसाइट मैं देता हूँ। आज मैं इंसाइट एक देना चाहता हूँ डिसीजन मेकिंग में, एंड आप लोग रेज हैंड करेंगे और मुझे बताएंगे एंड इसके बारे में अच्छे से कि डिसीजन मेकिंग के लिए all of you will agree, don't have to type or something. I'm sure you'll agree, डिसीजन मेकिंग के लिए हमें टाइम चाहिए। मतलब कम टाइम चाहिए, ज्यादा चाहिए, कोई जल्दी डिसीजन लेता है, कोई लेट लेता है, पर टाइम सबको चाहिए। चाहे कोई मर्जी हो, बड़ा नेता हो, पिताजी हो, आप हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, वी विल रिक्वायर टाइम फॉर गुड डिसीजन मेकिंग। इट्स अ प्री रिक्विजिट। टाइम हैज टू बी देयर। जिसमें ज्यादा अकल है, एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा जल्दी ले लेगा, जिसको टेम्पलेट्स पता है वो जल्दी ले लेगा। बट कोई कैसा भी हो, हमें टाइम तो जरूर चाहिएगा। जीवन में लोग डिसीजन ना ले पाए और उनकी लाइफ में तरक्की ना हो, तो उसके लिए अगर हम उनकी लाइफ में रायता घोले रखें किसी भी तरह का, जिससे उनका ध्यान उस रायते पे ही जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप बड़ी शांति से ये देख रहे हैं, अगर कोई छोटा बच्चा आपके आसपास एक्चुअल में कोई चाय या रायता गिरा दे आपके कारपेट पे, तो आप मेरे को ध्यान से नहीं सुन सकते। हाउ मेनी ऑफ यू विल डेफिनेटली एग्री विद दिस कि सडनली बीवी चिल्ला दे अभी आके, संडे को बैठे रहते हो, कईयों की चिल्लाती भी होंगी, और कोई काम नहीं है, एक कोर्स अटेंड करके कौन सा तुमने टाइकून बन जाना है। तो सारा मजा खराब हो जाता है। एंड उसका अब कई लोग तो हंस रहे हैं, लेकिन गिव मी अ थम्स अप कि क्या उखाड़ दिया तुमने, 7वीं क्लास में आ गए, तीसरा कोर्स ले लिया, कहाँ परफॉर्मेंस तुम्हारी इंक्रीज हुई, पैसा आता नहीं है, मेड आती नहीं है, खाना बनता नहीं है, कुछ हमें सुख मिलता नहीं है, लगे हुए हो इस आदमी को अमीर बनाने के लिए। तो तुम्हारे अंदर कितना भी मैं ज्ञान दे दूं, कितना भी तुम ले लो, तुम्हारी लाइफ का कुछ हो नहीं सकता। सुकून आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, क्योंकि लाइफ में क्या है, टाइम्स के लिए सुकून भी चाहिए। आप समझ रहे हैं किस लेवल पे ऑपरेट करना है मुझे। मुझे अल्टीमेटली सुकून पे ले जाना है, बिकॉज सुकून पे आके आपको सब दिखता है। डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारा अकेलेपन का टाइम चाहिए। जब भी जीवन में किसी चीज का डिसीजन नहीं लिया जा रहा, यू विल हैव टू स्टॉप डूइंग इट एवरीथिंग एंड सिट ऑन दैट। मेनी ऑफ अदर पीपल टुडे मेरे कंसल्टेशन में आते हैं, दे आर विलिंग टू पे हेफ्टी कंसल्टेशन अमाउंट for decision making which otherwise they could have taken had they given themselves so that this 1 hour। अब मैं एज अ कंसल्टेंट ओपनली मैं भी नहीं बोलूंगा, स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ कि भाई कोई जरूरत नहीं है कंसल्टेशन की। तू मेरे को 1 घंटा दे रहा है और एक पैसे दे रहा है, तू ये 1 घंटा अपने आप को दे दे। पर वो अपने आप को 1 घंटा भी नहीं दे सकता, वो मुझे दे सकता है पैसे दे के। समझ रहे हैं, वो अपनी कनपट्टी पे बंदूक लगा के मेरी फीस की पेमेंट देगा मोटी, तो अटेंड करने आएगा। अब मेरे साथ 1 1.5 घंटा टाइम स्पेंड करेगा वो, तो मेरे साथ नहीं कर रहा है, वो अपने साथ भी कर रहा है, क्योंकि मैं और वो ही है। तभी तो मेरे कोर्स इतने एडिक्टिव हैं। आपको कहाँ ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे, वो समय बताएगा, लेकिन भाई अगला 1 1.5 घंटा में और आप साथ साथ है, इसी में सुकून है। समझ में आ रही है आपको बात, ये कि हमें कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं है। पर ये क्वेश्चन पेपर लीक मत करना, जैसे ये गवर्नमेंट का क्वेश्चन पेपर लीक होता है, अरे तुम, क्योंकि रीजन है वो 1 घंटा कोई देगा नहीं उसे। कैन यू पे योर सेल्फ 25,000 50,000 रुपीज कि ये 1 घंटा मैं किसी और को नहीं दूंगा? यू कैन नॉट। आप मेरे को भी सुन रहे हैं कान कून में लगा के, लैपटॉप मोबाइल ऑन करके, तो शायद लोगों को लगे कि अब चल ठीक है, मरने दे इसको, तब आपको मिल रहा है। यही आप ये कान से हटा दें, ये अभी बाहर निकलने नहीं मिलने वाला आपको। और जो रिकॉर्डिंग पे सुनेंगे ना, अभी सुन रहे होंगे मेरे को, पता नहीं किसी माध्यम से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज देना
कि जी मैं ही वो हूँ जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहा था छिप छिप के, क्योंकि यही टाइम मिला है, गाड़ी में जा रहा हूँ, कहीं वेट कर रहा हूँ, रात को सो गई है बीवी या अकेला हूँ, अब मुझे सुकून मिल रहा है। समझ में आ रही है कि आपको डिसीजन मेकिंग के लिए क्यों नहीं ली जाती। सबसे कहते पहली क्लास में बता देता। आपकी लाइफ में सारे लोग कंफ्यूजन और रायता फैलाने के लिए हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली क्या है, लाइफ में जब भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कोई भी, उसके डिसीजन मेकिंग के लिए आपको उससे पहले प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। उस टाइम पे सोचने का टाइम आपको दुनिया नहीं देगी। मैं सेल्स में हूँ, मार्केटिंग में हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, ये ऐसा ही है। आप कहोगे नहीं मैं टाइम लूंगा, तो फिर वो चीज निकल जाएगी। हो सकता है 10 बार ऐसा बोला जाए तो 7 बार तो निकल ही जाए, और 3 बार वो उतना अच्छा मौका ना रहे। तो ये फोमो भी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको शादी का, नौकरी का, प्रॉपर्टी लेने का, कुछ इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है, तो यू शुड जस्ट शट ऑफ एवरीथिंग एल्स। यू नो व्हाट पीपल डू, दे डू मंडेन टास्क एंड से कि मुझे कल कॉल करना 7 बजे। भैया आपको डिसीजन लेना है, जस्ट शट ऑफ एवरीथिंग and then go all in for that decision making. Prioritize it. What people will do is they will not take important decisions of their life. They will keep taking urgent decisions of their life. In fact, there are no decision making in urgency. It is just reactive है। कुछ भी अर्जेंट चीज आएगी उसमें महिलाएं चैंपियन होती हैं अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने का पुरुषों का। वो देखते हैं कि ये कितना आएगा, और उस महिला को ये भी नहीं लग रहा कि ये इतने बड़े बड़े डिसीजन मेरा पति लेके परिवार को कहाँ ले जा सकता है। वो 2 कौड़ी के डिसीजंस पे पतियों को उलझा देगी। किसी की माँ ऐसा करती होगी, किसी की बीवी ऐसा करती होगी। महिलाएं बहुत सुन रही हैं, पीड़ा लग जाएगी, बट यही असलियत है। जो महिला अपने पति को छोड़ देती है, वो पर वो है कि छोड़ तो दिया, पर ये तो आईपीएल देखता रहता है, ये तो दोस्तों से बात करता रहता है, तो जब फिर मैं ही कलेश करके टाइम ले लो। हाँ, अगर ऐसा पति है तो ऑफ कोर्स आपको कलेश करके रखना चाहिए, वो कहीं नहीं ले जा रहा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पतियों को बिल्कुल ही टाइम दे देना चाहिए अगर वो उस टाइम को यूज ही नहीं करते। लेकिन देर आर सो मेनी, मेजोरिटी ऑफ पतिज जो सुन रहे हैं यहाँ पे, वो स्ट्रगल करते हैं कि यार मेरे को, जैसे मैंने कल, आप लोग कुछ आए होंगे, मैंने एक सीएफपी के साथ पहली बार डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक वो वर्कशॉप करी थी। उसमें गिल्ट फंड्स थे, उसमें आरबीआई बॉन्ड्स, मतलब ये 7 से 9 से 10 12% वाली इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, डिबेंचर्स, ये सब की जानकारी थी। बहुत बढ़िया, सम ऑफ यू सिंग वंडरफुल सेशन। बट सम ऑफ यू, आई एम नॉट श्योर कि जिनने पैसे दिए थे या प्लेटिनम थे या कौन से वाले, 3 4 लोग थे, वो पेशेंस ना होने के कारण वो ट्रोल कर रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं, बिकॉज मे बी दैट पर्सन इज स्लो इन स्पीकिंग। पीपल कैन बी स्लो, पीपल कैन बी स्लो इन स्पीकिंग, बट दे मे बी ग्रेट प्रोफेशनल्स। वो लाइव आपको वो फॉर्मूले लगा के दिखा रहा है जो, मतलब अंकुर वारिक को जैसे पहले से डाल के रखते हैं किसी से, और फिर उनको एडिट करके चीज डालते हैं कि वो गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया। पर लोगों का मजाल है कोई चीज सीखने के लिए लोगों के पास पेशेंस हो। तो डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम चाहिए अपने को, अपने को कुछ सीखने के लिए टाइम चाहिए। मेरे भी जो कोर्सेज है जैसे ये वाला है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो 1.5 2 घंटे की क्लास में मैं कहता हूँ निचोड़ शायद 12 15 मिनट का ही होता है। मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो 12 15 मिनट का निचोड़ से चीज समझ नहीं आएगी। जैसे इंडिया में खाना बनता है तो ग्रेवी होती है, मसाले होते हैं, तभी टेस्ट आता है। वो सिर्फ सब्जियां सी काट के दे दे आपको, पनीर के 8 पीस काट के दे दे, उसमें कोई टेस्ट नहीं है। टेस्ट उसकी पूरी ग्रेवी ग्रेवी के अंदर है। तभी आपको टाइम लगना है। और उसको, जिसे कहते हैं ना मैरिनेशन बोलते हैं ऑफ नॉलेज, वो होता है जब हम चीजों को समझते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो आज के सेशन में क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से रहेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे क्लासेस आगे जा रही हैं तो मैं चाहता हूं कि आप में से लोग मोनेटाइज करें। बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाई है वो प्रियंका जी की, मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा, अभी मेरे पास रखनी थी मुझे। उनने वो फीलिंग्स वाली प्रेजेंटेशन बना दी, प्रिया जी ने, सॉरी प्रियंका बोल रहा, शायद प्रिया नाम है उनका। बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाई है। और बाकी वंशिका जी हैं तो भैया वो मेरे को सिलेबस भी आप लिखने लग जाओ ना कि इसमें क्या क्या कंसेप्चुअल सिखाया है। उसमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट जो मैं भी सिखाने वाला हूँ आपको।
आपको उसका कुछ, मैंने बोला था, अलग से लिखना है ताकि याद रहे। क्योंकि अगर आप वो इंग्लिश की तरह याद रखेंगे तो चीजें से याद नहीं रहेंगी कि फीलिंग्स कैसे होती हैं। आज मैंने बताया आपका टाइम पे भी अटैक होगा, और टाइम पे अटैक आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करके ही होता है। थॉट्स, फीलिंग्स, पहले फीलिंग्स, फिर थॉट्स। फीलिंग थॉट्स में कंट्रोल, तो कंट्रोल क्या होगा? एक्चुअली टाइम कंट्रोल होगा। फिर थॉट्स को आके कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, यू कैन टच देम, बट टाइम इज समथिंग somebody can take away from you. Focus is somebody which can take away from you. Wherever we will focus in our life will start going in that direction. If you have started focusing on learning new things on Sunday, I am telling you, when Monday you go to office, how many of you feel more confident कि यार एक संडे थोड़ा बेटर यूटिलाइज किया? ये दारू पी के नशे में भी निकाल सकते थे सैटरडे को हैंगओवर। इनफैक्ट कई लोग हैंगओवर से उठ के 11 बजे कॉफी पी के भी आ जाते हैं क्लास में कि चल शनिवार बर्बाद गया तो क्या हुआ, संडे में कुछ सक लिया। बट हाउ मेनी ऑफ यू गिव मी अ थम्स अप और रिएक्शन कि भाई कुछ ऐसा लगता है ना कि कुछ मंडे को कहीं पहुंच रहे हैं। अंदर से ज्यादा इंटेलिजेंट फील करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन जनता से, रेदर देन टू टेल देम कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया हूं। मेरे कोर्सेज अटेंड करके एक चुल आएगी आप में, ज्ञान की चुल। उस चुल को फ्री में मत दे देना। ये चुल को जिसने काबू कर लिया वो इंसान पैसे कमा लेगा ज्ञान से। जैसे ये चुल मेरे में भी बहुत है, मैं मना नहीं करता मैं आपको अपने ज्ञान की, पर मैं इसको क्या करता हूं, हाउ डू आई इसको खत्म करता हूं ये बोल के कि मैं नंबर वन। क्योंकि अल्टीमेटली वो अपने पांडित्य का प्रदर्शन करके आपको ये दिखाना है ना कि आप कितने ज्ञानी हो। आप पहले ही डिक्लेयर कर दो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं विदाउट गिविंग एनीथिंग। बिकॉज अभी 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 सम पीपल विल नॉट बिलीव इट, सम पीपल विल ट्रोल यू, सम में बिकम क्यूरियस कि ये कौन है जो अपने आप को इतना वो बोलता है। बस वो क्यूरियस लोग ही आपके काम के हैं। फिर उन क्यूरियस लोगों को पकड़ के, जैसे कि आप लोग वो उस कैटेगरी के हैं, उनको पकड़ के अपना बेस्ट दे दो जो भी आप लेके बैठे हो। उसमें से भी कुछ लोगों के वो समझ डाइजेस्ट हो जाएगा, उस उसमें जिनके डाइजेस्ट हो जाएगा कुछ का भला हो जाएगा। तो बस जिनका भला हो जाएगा वो आपके साथ जुड़ने लगेंगे और कारवा बढ़ जाएगा। ये मैं आप लोगों को जर्नी बता रहा हूँ। कोर्सेज में आके सिर्फ कोर्सेज बेच दो, ये बेच दो, इज नॉट द पर्पस। कहीं पहुंचाना है कि बस ये ऐसे ही होगा। 100 आएंगे, 50 को समझ में आएगा, 30 लाइक करेंगे, 25 कहीं पहुंचेंगे, ये 25 फिर आएंगे, फिर नए वाले आएंगे, फिर उसमें यही फॉर्मूला वर्क करेगा। फिर धीरे 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 आपका ये बढ़ जाएगा। फिर एक स्टेज के बाद काम ऐसा हो जाएगा आपका जैसे एक फैमिली डॉक्टर का हो जाता है कि ये 500 1000 पेशेंट से ही काम चल जाएगा। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा को आप इलाज नहीं कर सकते, ना वो समझ सकते, ना आप समझ सकते। ये चीज को समझते हुए कितनों के अंदर कंसल्टेशन का जज्बा जाग गया है? फिर एक बार रेज हैंड करेंगे, फिर आज की क्लास को फॉर्मली वाली चीज बताएंगे। सेव योर टाइम लाइक मोर देन यू सेव योर मनी। पैसे को चुरा जाए आपके, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो और आ जाएंगे। समय चुराने वालों को टेक अवे ये है, बार बार बोल रहा हूँ, समय और फोकस और एनर्जी चुराने वालों को नोट्स बनाने लग जाओ और अवॉइड करो। ठीक है? कंसल्टेशन का जज्बा किस किस में जागा है? प्लीज रेज योर हैंड। कंसल्टेशन करना, कोर्स लॉन्च करना, ये स्कूल में ज्ञान देना, कॉलेज में देना, अपनी सोसाइटी में देना, एक आधा फ्री सेशन रखना और ये चीजें सिखाना। ठीक है? काफी लोगों में ज्ञान जाग गया। एक बार जोर लगा दो जो किसी तरह भी मोनेटाइज करेंगे कंटेंट को, रेज योर हैंड। मैं चाहता हूँ 100 लोग तो करे कम से कम। कितने लोग जुड़े हुए हैं? 400 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, तो 25% तो करो भाई साहब एक बार तो। क्योंकि हर बार जोर लगाओगे, हाथ उठाने में इतना जोर लग रहा है, रेज हैंड करने का ऑप्शन है। अंदर से कोशिश करोगे तभी जाकर कहीं मोनेटाइज होगा, और हो जाएगा। लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी का भी नहीं बना रहे पर कर रहे हैं। बिकॉज इवन दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट उसको भी वैल्यू कर रहा है। आप में से कई लेथार्जी दिखा रहे हैं, 120 हो गए, थैंक यू वेरी मच, डाउन। लेट स्टार्ट आज का। पेपर पेन उठा लो, अंग्रेजी पहले लिख लो। क्योंकि अंग्रेजी मैं क्यों बोलता हूँ अंग्रेजी लिख लो? व्हेन आई से अंग्रेजी, इट मीन्स दैट कंटेंट विच यू आर बाउंड टू राइट ऑन योर स्लाइड, बिकॉज यू गाइज विल बी यूजिंग स्लाइड्स, nobody will listen to you, बिकॉज आप उतनी ज्यादा बोल नहीं पाओगे। धीरे धीरे जब आपका वो लेवल आ जाएगा,
फिर आप थोड़ा स्लाइड्स को कम कर सकते हैं, बट यू ऑल हैव टू बिगिन विद स्लाइड्स। तो आज मैं जो सिखा रहा हूं उसका नाम है ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। ये डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है, ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट। तो ये क्या है, तो राइट डाउन। पीपल टेंड टू ओवर एस्टिमेट देमसेल्व्स, सो सिंपल, मेन मोर देन वुमेन। जीवन में ये एज ए रूल याद रखना। मेन, कहते हैं मेन बहुत इजीली डिसीजन ले लेते हैं और महिलाओं से लिया नहीं जाता, इज ए ट्रू स्टेटमेंट। पर महिलाओं से डिसीजन इसलिए नहीं लिया जाता कि उनमें अकल नहीं है, इसलिए भी नहीं लिया जाता, मतलब इसका कारण ये नहीं कि उनको वो नहीं है, उनको क्या है, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। और आदमियों में ओवर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, तेरा भाई कर लेगा, तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। आपने देखा है दारू पी के भी कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है यार। महिला तो बेचारी अगर थोड़ी सी पहाड़ी होगी या पैरेलल, रिवर्स पैरेलल पार्किंग करनी है या कहीं पे भी है, शी विल नॉट, शील बी लाइक अच्छा तू कर सकता है तो तू कर ले। अन आदमी दारू पी के भी कहेगा आ तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस? ये आता है, जैसे कई महिलाओं का कुछ ऐसा लिमिटेशन है, आदमियों का इस तरह का बेवकूफियां हैं। तो इसको हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, ये डिसीजन मेकिंग को गड़बड़ कराता है। तो आगे चलते हैं। इन ड्राइविंग मोस्ट मैन थिंक मोर ऑफ देयर ड्राइविंग एबिलिटीज देन आर, and they will drive to any terrain even if they are not experts or experienced, and risk life and limb. Same with driving long hours or driving at night, riding two wheelers without helmet, or using mobile while driving, और jumping red lights और ओवर स्पीडिंग। मसूरी में मैंने देखा है, पहली पहली बार अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं बिकॉज कन्वीनियंस होती है, नई नई गाड़ी आती है तो उसको एज ए परिवार चलाने का भी मन करता है। अब गाड़ी नहीं आ गई है तो ड्राइवर रखने के पैसे थोड़ना है, गाड़ी तो ले ली 7 8 10 12 लाख की। अब उसको ले गए भैया पहाड़ी पे, शिमला, नैनीताल, मसूरी और कहीं और। अब भाई वहां कभी गाड़ी चलाई नहीं, ड्राइवर रखने से तो वो इमेस्कुलेशन हो जाएगा कि क्या गाड़ी नहीं चला सकता। ये लोग कितनी बार आप ऐसे लोगों से आइडेंटिफाई करते हो, रेज योर हैंड। ले मुंह उठा के जा रहे हैं, कभी गए नहीं, रेज योर हैंड्स। जो 10 बार जा चुके हैं, एक्सपर्ट है वो ठीक है, बट आप बता कितने लोगों ने ऐसा देखा है? कितने लोग हैं जिन लोगों ने ये देखा है कि खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि भाई साहब यहाँ जाना नहीं चाहिए इनको, लेकिन चले जाते हैं। अभी इनने गाड़ी उतनी प्लेन में भी नहीं चलाई है जितनी इनको सीधी नहीं, क्योंकि नई गाड़ी है। अब नई गाड़ी लेकर कहाँ दिल्ली के ट्रैफिक जैम में फंसेंगे, इसको कहीं एंजॉय करने जाना है। भाई एंजॉय करने जाना है, हाईवे की ड्राइविंग अलग होती है, रात की ड्राइविंग अलग होती है, पहाड़ की ड्राइविंग अलग होती है, हर जगह की ड्राइविंग अलग होती है। जो समझदार आदमी होता है वो काठ गोदाम ट्रेन में उतरता है और वहां से लोकल बंदे को लेके नैनीताल जाता है। जो बावड़ी बूच होते हैं वो नया बिहार का ड्राइवर जिसने कभी चढ़ाई नहीं, लेके इनोवा पहुंच जाते हैं पहाड़ में सीधी। पर ये सिचुएशन अवेयरनेस की बात है, ओवर कॉन्फिडेंस हर एक को है। ठीक है, और आदमियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अपने में तो ओवर कॉन्फिडेंस है ही है, दूसरा भी आदमियों का तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा उसमें। अच्छा ये भी आदमी है वो भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा सर, कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टारगेट्स आर ऑफन अनरीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक। कभी भी देख लेना आप, कोई भी प्रोजेक्ट का होगा उसमें, कोई मर्जी हो किसी का, वी विल फिनिश इट बाय मिड September 15। उसके बाद जब रिवाइज करना होगा और पता है कि भाई डिले हो गया है, तब भी ऐसा नहीं है कि ठीक ठाक सी डेट देते रियलिस्टिक, उसमें भी अनरियलिस्टिक डेट देंगे और पता है कि अनरियलिस्टिक दे रहे हैं। ये आदमी करते हैं। इससे क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी तैसी होती है। अच्छा तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन की करनी है तो कर लो, लेकिन लोग पर्सनल लाइफ में भी आ जाते हैं। ठीक है कि मैं ना 12 घंटे पढ़ लूंगा, मैं इतना तो कर ही लूंगा, ये तो हो ही जाएगा। महिलाओं में बीमारी बहुत कम है, महिलाओं की भी अलग तरह के पैसे ज्यादा प्ले आउट करते हैं, ये वाली से महिलाएं बहुत कम सफर करती हैं, उनमें सेल्फ डाउट ज्यादा रहता है, कुछ ज्यादा ही ज्यादा रहता है, उतना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस विद किड्स, पेट्स, एनिमल्स, किताब पढ़ के बच्चे पालोगे कुछ ना होता। तो आपने देखा है कि एक पिछली जनरेशन है पेरेंट्स की, 1950s वाली पैदा हुई, 1960s की पैदा हुई, जो पेरेंट्स जिसके भी हैं इसमें। ठीक है, लोअर हैंड कर लो पहले, अब फालतू में रेस क्यों करके बैठे हो? मैं दोबारा कुछ पूछने वाला हूँ, पहले से हैंड खड़े लोअर कर लो सारे प्लीज, सबने गलती से रह गए होंगे। आप ये बताओ 1950 60s के जो पेरेंट्स हैं, वो आप भी हो सकते हो या आपके तो हो ही सकते हैं जो सुन रहा है, उनमें एक गजब तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है? अरे छोड़ दे कर लेगा,
अब वो ये नहीं सोचते कि जब तुम साइकिल चलाने जाते थे, बच्चे थे, इंडिया में गाड़ियां ही नहीं थी, इंडिया में लोग ही कम थे, तो चांसेस ऑफ हिटिंग समथिंग वाज 1/100 ऑफ व्हाट इट इज टुडे। टुडे 100 times a child can harm himself or herself because of the environment which has changed over 40 years। बट मजाल है पुराने पेरेंट्स समझ जाएंगे, एंड वो कैसे डिक्लेयर कर देंगे, अगर महिलाएं सुन रही है ना, सास से ऐसे डिक्लेयर कर देंगे ये हमारी बहू तो पागल है, शीजोफ्रेनिक बोलना नहीं आता उन्हें, बट वो कहेंगे शीजोफ्रेनिया है इसे, मतलब ये इतनी डरती है, इसको इतना भय हर चीज से लगता है। एंड यू आर लाइक कि यार ये बुड्ढों को समझ नहीं आता कि इनकी वो नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सफर्ड एंड आइडेंटिफाई दिस, रेज योर हैंड। जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस पुरानी जनरेशन का, अरे कुछ नहीं होता, सब ठीक होगा, ये पूरे देश का गजब चीज है भाई, सब ठीक होगा। या सब ठीक होगा इज नॉट अ प्लान, सब ठीक होगा नहीं, सब ठीक, फिर जब सब ठीक है होगा से जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो गजब, गजब गाइडेंस चल रही है इंडिया में। पहले गजब चलती है जब कार्ड कुछ हुआ नहीं है लाइफ में तो सब ठीक होगा, तो बंदा कहता है सब ठीक है, फिर हो गया कार्ड, उसके बाद आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड फिर बंदा कहता है ठीक है। दो चीज पे देश चल रहा है, जो होगा अच्छा होगा, मतलब सब ठीक होगा, और फिर हो जाए कांड हो जाए, तो ये ना टैरिफ टैरिफ लगाया ना ट्रम्प ने 25%, इसमें कुछ भला ढूंढ लेंगे जाके, इससे ना ये एक चीज ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा मॉडल है हमारे देश का थॉट प्रोसेस पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन मेकिंग के लिए। इसको मैं इतनी सरल हिंदी में बता रहा हूँ, ये इंग्लिश में समझ नहीं आएगी। अब आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस अफेक्ट करके पीपल और ओवर कॉन्फिडेंट, तो मजा नहीं आएगा, मजा सिर्फ एग्जाम्पल से ही आता है। तो लॉट ऑफ यू आइडेंटिफाई विद इट, लोअर योर हैंड्स नाउ, ठीक है। फिर देखो आगे, ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट सेफ्टी इश्यूज। इंडियंस रियरली गिव इंपॉर्टेंस टू सेफ्टी एसओपीज। क्राउड विल गैदर फॉर मेला, रिलीजियस फंक्शंस, concerts, celebrations without any concern for safety despite stampedes being regular cause of death in our country। कोई लगता है कोई तो संभाल ही लेगा। अभी यूपी में सावन के महीने में सोमवार में शिवजी के वो पानी चढ़ाने में 8 लोग वहां मर गए। 2 लोग कहीं करंट ऊपर से गिरा, करंट लग के तो कोई मरा नहीं, स्टैम्पेड में मर गए क्योंकि लोगों को लगा। एंड इतना, और सब दुख जता देते हैं और फिर एक आधा कोई सस्पेंड हो जाता है, उसके बाद फिर कहानी चलती है। ये बताओ यार ये क्या हो रहा है, मतलब क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंस है हर चीज का कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। वो ये चीज में देखो, एक तरफ ओवर पैरालिसिस में और एकदम ही मतलब भय में रहना इज नॉट ए गुड थिंग, पर भाई ओवर कॉन्फिडेंस इज ए बीमारी। व्हाट इसमें लेसन लर्न क्या है अपना, वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स एंड एक्सरसाइज ड्यू कॉशन। कुछ ना होता एटीट्यूड नीड्स टू बी डिबंक्ड। कुछ नहीं होता, यस, तरनजोत इज वेरी एब्सोल्युटली राइट। गुरुद्वारा सब उसमें मैं धर्म वर्म की चीज लाने को नहीं बोल रहा, बट गुरुद्वारे में चीजें बहुत प्यारे ढंग से मैनेज होती हैं, जस्ट बिकॉज उसका और कोई रीजन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का रीजन बताता हूँ, मार्स, लॉजिक, सरदारों का मार्स, जितने भी सरदार भाई हैं हमारे, उनका मार्स जो है करेज, करेज मार्स करेज भी होता है आपको पता है, लेकिन मार्स लॉजिक भी होता है, तो उनका ये ज्यादा है। जिसका जहां पे हिम्मत ज्यादा होगी, लॉजिक ज्यादा होगा, वहां ये चीजें नहीं होंगी। आप कोई भी सरदारों की एक्टिविटी में चले जाएं, सेलिब्रेशन से लेके, दिमाग लेके बैठे हैं यार, दिन में शादी करते हैं। अब 10 बजे 11 बजे क्योस नहीं होता है यार जितना रात को होता है, रात को तो आधी चीज तो दिखती ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आधी चीजें तो वैसे ही अपना दिमाग लगा के ठीक कर लेते हैं वो। अब कईयों को ये ऐसी एग्जांपल देने में तकलीफ हो जाती है कि तू हमारे वाले नहीं, मैं तो किसी को खराब नहीं बोल रहा, किसी की तारीफ करने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फैक्ट ये है कि सम थिंग्स आर इनबिल्ट, ठीक है। कुछ चीजें धर्म की, जैसे सनातन धर्म की, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बट फल की इच्छा ना करो टू सच एन एक्सटेंट की यू नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। एक्चुअल कंसेप्ट है जो कोई सिखाता नहीं है, जो मैं अभी फिर हर कोर्स में ये वाला मैं एक लाइन डाल देता हूँ हमेशा, जो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। व्हाट इट मेंट मीन्स इज, आई विल टेल यू। अगर आप कर्म करो फल की इच्छा नहीं है, तो फिर जब तुम नौकरी पे जाते हो तो बॉस शुड जस्ट से डू द कर्म यार, फल मिल जाएगा, क्यों इच्छा कर रहा है 1 लाख की नौकरी लगे, 2 की लगे। वो ऑटो रिक्शा वाले को पूछो इंडिया गेट से वहां रेलवे स्टेशन जाना है कितना लेगा, बोलो कर्म करना, फल की इच्छा क्यों कर रहा है।
क्वेश्चन इज नॉट दिस। इसका मतलब ये है, वंस द कर्म, यू आर परफॉर्मिंग द कर्म, यू शुड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। इसका मतलब ये है, कर्म करो फल की इच्छा करो नहीं है। इट इज लाइक सम कर्म इज हैपनिंग, बट द डिसीजन बिफोर द कर्म फॉर द फल हैज टू बी टेकन। इफ यू आर अ डॉक्टर जिसने किसी का दिल खोल के वो ओपन हार्ट बाईपास कर रहा है, तब मत चिंता करो कि इसके 5 लाख मिलेंगे, 7 मिलेंगे, क्या मिलेगा। वो पहले आप डिसाइड कर चुके हो क्या मिलना है। जब भी आप कोई एक्टिविटी, अब एग्जाम आप दे रहे हो, एग्जाम दे चुके हो, तो अब फल की इच्छा मत करो। वो कर्म कर दिया, हो गया। लेकिन एग्जाम कौन सा देना है, देना भी है नहीं देना है, वो अगर अदरवाइज तो यार, सनातन धर्म में इतना ज्ञान है, पर उसका रॉन्गफुल मिस इंटरप्रिटेशन है। इससे अज्ञानता ज्यादा है। बाकी धर्मों में क्या है, ज्ञान ही कम है, मैं बताऊंगा। ज्ञान ही कम है, और लेयर्ड नहीं है, क्लियर है। ये करना है, ये 10 काम करने हैं भाई। तो वो धर्म तो सिंपल है, अब 10, ये 10 बता के तो करना है काम। तो उसमें अब दिमाग लगाना नहीं, तो गलती होती नहीं ज्यादा। हमारे में क्या है, सनातन की बात करो, अब तो बोलोगे धार्मिक बना दिया तो नेचुरल, बट डिसीजन मेकिंग में ये सब आएगा भी, क्योंकि धर्म तो सभी लेके बैठे हैं ना। ऑल ऑफ यू मे बिलोंग टू सम धर्म, यू मे नॉट बिलीव इन इट, बट देन दैट इटसेल्फ इज ए बिलीफ। आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, वेरी गुड। यू डोंट बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड, ओके। मेरे हिसाब से तो दोनों लोग बराबर ही हैं, बिकॉज बोथ आर अनश्योर ऑफ गॉड। वन वन इज अनश्योर इन ए पॉजिटिव वे, वन इज अनश्योर इन ए नेगेटिव वे। दोनों को विश्वास नहीं है, समझ रहे हो? तभी वर्ड बिलीव लगाया है इनने, कि आई डू नॉट बिलीव इन। कोई नहीं बोलता आई डू नॉट बिलीव दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, आई डू नॉट बिलीव मोदी जी इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दीज आर फैक्ट्स। यू कैन से आई डू नॉट नो और आई नो। तो जब आप वाइज बनते हो, जैसे मैं कहता हूं मैं वाइज आदमी हूं, तो मैं ज्यादा बिलीव बिलीव में यकीन नहीं करता। आइदर आई नो समथिंग और आई डोंट नो समथिंग। और एक तीसरी चीज है, आई डोंट वांट टू नो समथिंग, दैट इज ऑल्सो ओके। तो सम पीपल कैन से आई डोंट नो अबाउट गॉड एंड रिलीजन एंड आई डू नॉट वांट टू नो ऑल्सो। इट्स परफेक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। if you are a Sanatani, this facility also exists for you. There are people in Sanatan who says we don't believe in God, neither we don't want to believe, and हमें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। वेलकम टू सनातन, पैरा नंबर सो एंड सो, पेज नंबर सो एंड सो, ये तुम्हें, तुम भी केटेड हो। दैट्स व्हाई इट इज। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, समझ रहे हैं? तो ये चीज बहुत जरूरी है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। ये है नो पेन नो गेन फैलेसी। ये फैलेसी है कि नो पेन तो नो गेन, यानी गेन के लिए पेन चाहिए। तो इसको अंग्रेजी लिखेंगे, वाइल हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेरेंस इज ए वर्च्यू, ग्लोरिफिकेशन ऑफ पेन इज ए फैलेसी। एंड ये आपको डिसीजन मेकिंग में होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं बोल रखा है कि अगर इफ यू हैव टू इक्वल चॉइसेस, देन फॉलो द चॉइस विच इज डिफिकल्ट और डिमांड्स हार्ड वर्क। ऐसा करके लोगों ने ज्ञान बांटा हुआ है बहुत ज्यादा। वो भी गलत है मेरे हिसाब से। यू विल स्टिल हैव टू टेक कॉल ऑफ समथिंग, यू जस्ट कांट से कि नहीं, इस पाथ पे बहुत पेन और हार्डवर्क है तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बहुत लोग हार्डवर्क और पेनफुल पाथ पे चलते हैं और कुछ नहीं मिलता, और वो बिटर और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एंड ये ज्यादातर लोगों की लाइफ है। इट इज हाईली पॉसिबल कि कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, एंड दे हैव गॉन थ्रू पेन एंड difficulties and whatever thing, and they have got success, but वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये चीज। एंड देयर आर सो मेनी पीपल जीवन में, देखो लंबा जाना है बिना बर्नआउट करे, तो उसी पाथ पे जाना पड़ेगा जहां बहुत पेन और वो ना हो, नहीं तो बर्नआउट हो जाता है। टिपिकली की डूइंग थिंग्स, अगर सपोज मुझे लेक्चर लेने में, कोर्स ज्ञान बेचने में मजा ना आए, मतलब जो मैं कर रहा हूँ अभी काम, और ये मेरे लिए बहुत मंडेन हो जाए और मैं बहुत एक्साइटेड ना हूँ, हंसू नहीं, लुक फॉरवर्ड नहीं करूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू संडे क्लास। मे बी, आई एम श्योर आप में से हाउ मेनी ऑफ यू लुक फॉरवर्ड टू दिस क्लास, रेज योर हैंड। कुछ हैं 10-20 लोग कि दे लुक फॉरवर्ड। आई डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड, अरे मेरे को पढ़ाना है 12:30 बजे। मेरे को ऐसा नहीं है कि फिर आ गए, फिर मुझे फल, क- कर्म ही फल लग रहा है। वो अलग बात है, मैंने फल पहले भी ले लिया आपसे, एडवांस में फल ले चुका हूं मैं। बट मुझे अब भी ये कर्म जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये भी मुझे फल लग रहा है।
तो मेरा सोने पे सुहागा है। तो अगर मुझे इसमें पेन नहीं लग रही पर गेन ही गेन लग रहा है, अगर पेन लगेगी तो भाई बहुत देर तक नहीं कर सकता। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये कंसेप्ट्स को हमें ये रिवाइज करना चाहिए। यस, तो आगे स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर सफरिंग एट ए सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर एजुकेशन ईयर्स एंड स्ट्रगलिंग एट ए जॉब, painfully going through every day as a mother, homemaker, there is no glory in the pain. Lot of housewives take glory na, lower your hand, lower your hand. भूल जाते हो आप लोग, lower your hand, lower your hand, and now raise your hand for the question which I'm going to ask. How many of you see on a daily basis or have seen or are that homemaker, wife or mother, or have you seen जो अपने नॉर्मल जो जिंदगी जी रहे हैं, खाना बनाया, कपड़े धोए, सो गए, बच्चे पैदा करे, इसमें ग्लोरी सीख करते हैं? रेज योर हैंड। देर इज नो ग्लोरी। लाइक अनीता जी ने, सब लेडीज, मैं नाम पढ़ देता हूँ, मधुर, सब बोल रही हैं लेडीज कि हाँ तो क्या नहीं करनी चाहिए? नहीं मैडम नहीं। तो फिर हमारा क्या? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं है मैडम। नहीं बट हमने, बट हमारी माँ ने, बट हमने, फिर हमारा क्या? कुछ नहीं मैडम, एंजॉय, एंजॉय, पैसे भी तो। मैं आज पूछना चाहता हूं, लोअर योर हैंड एवरीबॉडी। मैं एक स्टेटमेंट मारूंगा, दो रोटी कमाना ज्यादा मुश्किल है या दो रोटी बनाना ज्यादा मुश्किल है? मैं कहता हूं कमाना ज्यादा मुश्किल है। जो कहते हैं ना ना ना, महिलाएं हैं जिनकी और सुन रही हैं, दो कहते नहीं, दो कमाना मुश्किल नहीं है, बनाना मुश्किल है। बनाना मुश्किल है तो रेज योर हैंड। देखता हूँ कौन रेज हैंड करता है, मैं बताता हूँ उसको जो करेगा। ये कोई तो कर, क्लैपिंग मत करो, क्लैपिंग तो अच्छी बात है। एक आईफोन ने रेज किया, मैं प्रिज्यूम करता हूँ इसको हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आई। मैं दोबारा बोल रहा हूँ किस चीज के लिए रेज किया, कि दो रोटी बनाना, ठीक है, दो रोटी। अब वो लोग बोल रहे हैं सर अंग्रेजी छोड़ो, ये मेन लाइन है, ये मेन लाइन है। दो रोटी बनाना मुश्किल है या दो रोटी कमाना? तो महिलाओं का सेटल हो गया, पेन कर दिया सेटल गुरुजी ने, है। तुम बना के देखो, तुम कमा के देखो, हम कमाती हैं। अब ऐसे भी बहुत होंगे, तो हाँ कमाती हैं, तो आप बताओ ना, प्लीज बताओ, मैडम बताओ, आप कमाने जाती हो ना, आप टीचर हो ना डीपीएस में, आप सोशल साइंस की टीचर हो, आप पीआरटी हो, ए फॉर एप्पल हो। मैडम वो 4 इंच की हील पहन के जाती हो सुबह, पैरों में दर्द होता है, खड़े रहती हो, बच्चे कचर पचर कचर पचर करते। एक महिला से अपने 2 बच्चे नहीं संभलते, उस टीचर का देखो जो 30 30 40 बच्चों को संभाल तो कह रही है, बर्दाश्त कर रही है। जस्सी, तो खाएं इजी कमाना। आई एम श्योर जो भी महिलाएं खुद भी पैसे कमाती हैं वो भी ये कहेंगी कि भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हो, कमानी मुश्किल है, बनानी में तो बिमला कमला कोई रख लो, या देख लो कहीं कुछ बर्गर खा लो, कुछ कर लो, मैगी खा लो, कुछ जुगाड़ कर लो। तो समझ में आनी चाहिए, ये पेन में कभी ग्लोरी सीख मत करो। नहीं तो फिर हमने, अरे आपको पेन लेनी पड़ी क्योंकि आप मजबूर थे। बड़े घरों की महिलाएं इंजॉय करती हैं पेडिक्योर, मैनिक्योर, मसाज, बॉडी मसाज, सोल मसाज, वो सब ज्ञान, सब बढ़िया करती हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इफ यू, आगे हो गया, समटाइम्स इट्स बेटर टू लेट गो, टू एक्सेप्ट योर इनेबिलिटी एट डूइंग समथिंग, टू सीक हेल्प, टू आउटसोर्स, टू डेलीगेट, टू चेंज स्ट्रीम एंड जॉब्स। ये सबसे बड़ी जरूरत है। डोंट गो थ्रू अ पेन। पेन को क्या करना होता है आपको? पेन का क्या करना है? एबीसीडी कर दो सबसे पहले तो। ए क्या है? पेन आई, अवॉइड करो। अवॉइड नहीं कर सकते, आ ही रही है तो बाईपास कर दो। बाईपास नहीं कर सकते तो पेन को कंफ्यूज कर दो, सी फॉर कंफ्यूज। ठीक है, नहीं होती पेन, कंफ्यूज भी नहीं हो रही, तो डेलीगेट कर दो किसी और को, भाई तू ले ले, तू ले ले ये पेन। मतलब ऐसा होता है ना, कई पेनफुल काम होते हैं तो किसी और को दे देते हो आप, यार झाड़ू तू लगा ले, बर्तन तू कर ले, कुछ भी कर ले। ठीक है, और भाई जब ना हो तो फिर ई से एंड्योर इट। ABCDE, ए भी नहीं चला, बी भी नहीं चला, सी भी नहीं चला, डी भी नहीं चला, तो ई से एंड्योर। बहुत लोग हैं जो कूदी मार के सब जगह ई पे ही पहुंच जाते हैं, वो ABCD ट्राई नहीं करते।
अरे पहले हर चीज पे तकलीफ आए तो एबीसीडी ट्राई करनी है कि वहां जाने में, इतना सामान लेके ट्रेन में घुसने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो वो रेड रेड में घूमते हैं ना कुली भाई साहब, दुनिया का बोझ उठाते हैं। अमिताभ बच्चन का गाना है ना, तो दुनिया का बोझ उठाते हैं भाई साहब। मैंने जब भी कुली लिया ना, मैंने उसको लिया कि सीट पे बिठा कर आएगा, सीट पे बिठा कर आके बिल्कुल तसल्ली बख्श। उसके थोड़े ज्यादा पैसे लगते थे, ये नहीं कि सामान ऐसे चढ़ा देगा, ये बिल्कुल और मैं का सामान के साथ ही खड़ा रहेगा, ऐसे ही खड़ा रहेगा। और फिर वो आ जाता है, एक एक कुली आ जाता था, सामान ज्यादा है। मैं क्या, क्यों अपना शरीर तोड़ रहा है? दूसरा भी लिया। मैं क्या, तेरे से एक उठेगा, फिर तू भागेगा लचर पचर करके। और फिर अगर ट्रेन पहले ना बहुत कम कम टाइम रुकती थी, आजकल तो मुझे पता नहीं, बहुत दिन हो गए ट्रेन में बैठे, तो ऐसा स्ट्रेस रहता था। फिर वो अकेला घुसता था, उसके आगे को टक्कर। मैं क्या, एक दोस्त और लेकर आ, सारे पैसे तू खुद ही कमा लेगा। तो मुस्कुराता था वो। मैं क्या, दो लोग उठाओ आराम से सामान, डिवाइड बाय टू वो करना चाहिए आइडियली। मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1.2 एंड डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो तुम्हें 20% एक्स्ट्रा मिल जाएगा फॉर द हाफ द वर्क। ठीक है, तो वो ऐसे देखते थे, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बेटर होता था। फिर वो आराम से, जब मैं उसमें घुसो, तो जस्ट इमेजिन आप एक मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बीच में ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें भी होनी चाहिए। आप एक एसी 2 के डब्बे में जाते हो, आपको दो कुली छोड़ने के लिए आते हैं, बाकी जो पैसेंजर बैठे हैं उनमें थोड़ा सा भपका हो जाता है ना, ये गजब आदमी है यार। दो छोड़ने आए हैं इसको। वो जो अटेंडेंट होता है ना, जो उसका होता है जो ट्रेन का अटेंडेंट होता है, ठीक है, ट्रेन के अटेंडेंट को जो वो सदरे वदरे लेकर आता है, ये वो उसकी नजरों में आप पहले उठ जाते हो, ये मोटी पार्टी आई है। अब ट्रेन के अटेंडेंट को भी आपको वो देनी है, देनी चाहिए, पता नहीं आजकल लोग देते हैं नहीं, टिप देनी चाहिए। तो लोग टिप देते हैं सफर पूरा होने के बाद। अरे यार, सबकी ये कैसा रहेगा, मेरे जैसा पहले ही दे देता था। जो भी, आई रियली डोंट नो, बहुत समय की बात है, कुछ ऐसे ही 50-100 रुपए ही होते होंगे, नॉट समथिंग बिग। मे बी देर यूज टू बी टाइम शायद 20-30 रुपए भी होते, आई रियली डोंट नो द अमाउंट। बहुत पहले जमाने की बात है भाई साहब, मजा ही आ जाता था। उसके बाद फिर आप बैठ जाओ, तो अब सारे के सारे लोग आपकी बातें सुन रही हैं, तो वहां पे सारी प्रैक्टिस हो जाती थी कई साल पहले ट्रेन में। जस्ट इमेजिन करो मेरे जैसा ट्रेन पे बैठ जाए, तो आपके 2 कोर्स तो फ्री हो गए। लंबा सफर है तो पैसा वसूली। फिर वो लोग कहते थे नंबर दे दो, ये दे दो। अब उस टाइम व्हाट्सएप नहीं होता था, ना उन्हें कुछ और बेच सकते थे। अगर अब मैं ट्रेन में सफर करूं तो मैं पता नहीं उसके ही पैसे कमा लूंगा। ये चाहता हूं मैं आप लोगों के लिए कि व्हेन यू ट्रैवल इन ट्रेन, यू ट्रैवल इन एयरपोर्ट लॉन्च, यू अट्रैक्ट पीपल एंड ग्राहक। ठीक है, अब तो मैं नहीं करता ट्रैवल ऐसे भीड़ भड़ाके वाली चीजों में, बट दिस इज हाउ इट यूज टू बी। आराम से सब बैठे हैं। अब आपने सबको सेट कर दिया, कुली खुशी खुशी चला गया है, आपके फेलो पैसेंजर इंप्रेस्ड हैं कि ये कौन सी पार्टी आई है, एंड आप ऐसे बैठे हो। उसमें जो ट्रेन का अटेंडेंट बाहर जाकर आपके लिए, उसको रेलवे स्टेशन पे साफ सुथरी अच्छी चीज कहाँ मिलेगी पता है। आजकल तो ये स्विगी जोमेटो भी हो जाता है ट्रेन में, आई बिलीव। लेकिन यूज्ड टू बी टाइम कि आपको उतरना पड़ता था, जाना पड़ता था, तो वही बंदा जाके आपके लिए लेके आ रहा है। एंड फिर आप बोल रहे हो इनको भी दे दो। एंड देन दे लाइक कि सर आप रेलवेज में काम करते हैं। रेलवे वालों को बड़ी इज्जत मिलती है। रेलवे वाला कोई आएगा ना, उसकी चद्दर वद्दर बिछ जाती थी। मैंने भी हमेशा अपनी चद्दर बिछवाई है। मैंने ट्रेन में आज तक कभी चद्दर खुद नहीं बिछाई। बड़ा मजा आता है, मेरे को बिछानी नहीं आती, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। वो ऐसे करके उसके नीचे ऐसे करके, क्योंकि ज्यादातर मैंने, मतलब हो सकता है कि खुद भी कभी बिछाई हो, ऐसा नहीं कि जीरो, लेकिन मुझे पता है कि जब भी मैंने बिछाई, वो चद्दर मतलब नीचे से मेरे ऊपर आ गई, ऊपर वाली नीचे चली गई। यू कैन इमेजिन ना क्या होता है वो, ग्रे कलर का क्या होता था, एंड वो कॉमेडी होती थी ना, वाज लाइक ये क्या है, फिसलते रहो। वो जब अटेंडेंट बिछाता है ना भाई साहब, और ये चीज मैंने सीखी थी उससे, कि ट्रेन का वो जो एक रेलवेज का कोई अफसर आया, उसकी बिछती थी, तो मैंने कहा मेरी क्यों नहीं बिछ सकती। इट्स अबाउट सम मनी ओनली। ठीक है, तो दिस दिस इज हाउ इट यूज टू बी, कि वो अच्छे तरह से अपने सिखा लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेसन लर्न क्या है इससे, नो पेन नो गेन फैलेसी का लेसन क्या है? जीवन सहज होना चाहिए। डू थिंग्स दैट नेचुरली कम टू यू, इवन इफ दे आर नॉट डीम्ड ग्रेट।
मतलब मैंने तो ये बहुत फॉलो करी है। जो चीजें मुझे अच्छी लगी हैं मैंने वो करी हैं। दुनिया ने शुरू में ग्रेट नहीं समझा, अब ग्रेट भी समझने लग जाते हैं। ईट स्लीप पेस लाइफ इन ए सहज मैनर दैट सूट्स यू, नॉट व्हाट्स प्रोक्लेम्ड द बेस्ट। दुनिया आके बेस्ट करेगी, जस्ट इमेजिन, आई टेल यू। यू गो टू एनी इंस्टा, इंस्टा फीड पे चले जाओ, हम बहक जाते हैं। जैसे अभी मैं ये आपको ज्ञान बांट रहा हूँ तो इसमें मैं भी बहक जाता हूँ। कभी ट्रेन की बात कर रहा हूँ, कभी इसकी कर रहा हूँ, हालांकि इट्स ऑल प्लान्ड एक्टिविटी की मुझे कुछ एग्जांपल्स देने हैं तो मैं बहक नहीं रहा। बट ऐसा लग सकता है कि चाहे उसमें आनंद आ रहा हो। तो अंडरस्टैंड करो ये वाली बात कवि क्या कहना चाह रहा है। मैं दोबारा से आपको करके बता रहा हूँ ये वाली चीज, ठीक है। कि जो भी चीज आपसे सहजता से हो जाए, आराम से हो जाए, बस वही इंपॉर्टेंट है। आप इंस्टाग्राम की रील्स पे जाएंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे तो क्या देखेंगे? सुबह एक लड़की उठ रही है, रील देखना, मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगा, ऐसे करके उठ रही है फ्रेश। पहले पहले तो उसका कोई कैमरा लेके कौन बैठा है जब वो उठ रही है, बट लेट्स प्रिज्यूम सारा नौटंकी है। फिर उठ के वो नारियल पानी पी रही है। मॉर्निंग में आई ड्रिंक नारियल पानी, एंड देन आई डू सम हनी एंड लेमन। भाई साहब यहाँ चाय पीने के बिना आती नहीं, दूसरा कप पीना पड़ता है किसी को, कभी कभी, ठीक है। आपको भी, मुझको, या किसी और को। एंड हम उसको देख रहे हैं कि मैं नारियल पानी पिया, नींबू पानी पिया, शहद का पिया, फिर ग्रीन टी पी ली, भाई साहब कुछ नहीं हुआ। तो फिर बोला ए, ये वाली बताओ। तुम्हारे पास क्या, अब तुम जैसों के पास तो टाइम भी नहीं है। अपने पास तो ये कि ठीक है भैया, जब सो के जागे तभी सवेरा, ठीक है। उसके बाद जब हुआ तब हुआ प्रोग्राम, ठीक है। अपना क्या है, अपना नाना लेट होना है या कुछ लेट हो रहा है तो बोल देंगे क्लास विल स्टार्ट 15 मिनट्स लेट, व्हेन वी विल स्टार्ट देन वी विल स्टार्ट। अमिताभ बच्चन टाइप लाइन में खड़े हो गए, वहीं से लाइन। तो पर द फैक्ट ये कि भाई उसको फॉलो नहीं कर सकते कि उस महिला का क्लेम टू फेम यही है कि उसने नारियल पानी पिया, उसने पेट में कुछ डाला ही नहीं था, तो उसको सफाई तो उसकी वैसी ही सफाई ही रहती है उसकी तो, है ना, समझ रहे हो? उसने, बहन ने कुछ डालना ही नहीं अंदर कुछ, ठीक है। तो अब उसको मैं फॉलो करूं, सुबह उसको फॉलो कर लूं, फिर उसके बाद कोई दूसरा लौंडा है वो जिम जाके अपनी बॉडी बना रहा है, ऐसे करके कि यस, यस, ऐसे बेंच मार रहा है, वो भी रील आ जाएगी। फिर कोई ऑफिस जा रहा है सेक्सी कपड़े पहन के, सेक्सी कपड़ों के लिए सेक्सी बॉडी चाहिए, सेक्सी बॉडी के लिए जिम चाहिए, उसके लिए फिर वो पानी चाहिए। और ये जितने भी हैं इनके पास पैसे भी नहीं है इतने, क्योंकि ये तो रील राली बना रहे हैं। तो हम इनको फॉलो करने लग जाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन every day you will see 20 different reels, everybody doing something best, and you will realize, मेरे से जैसे मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, सुबह भी उठा नहीं जा रहा, जो मॉर्निंग इज नॉट बेस्ट, बिकॉज बेस्ट मॉर्निंग इज वेयर यू गेट अप एंड यू ड्रिंक लेमन वाटर एंड देन डू यू प्राणायाम, देन यू डू मेडिटेशन, दैट इज बेस्ट मॉर्निंग। तो भाई मेरी मॉर्निंग तो बेस्ट रही नहीं। फिर आलू के परोठे खा लिए किसी ने तो कहाँ से तुम्हारी हेल्थ बेस्ट हो सकती है, वो भी तुम फेल हो गए वहां पे। फिर तुमको सेक्सी खुशबूदार कपड़े पहन के कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास जाने के लिए जहां सेक्सी लोग मिले और ये मिले। कई बार होता है अब तुम्हारे दफ्तर में नहीं है सेक्सी लोग, या तुम्हारा बॉस घटिया है, बेकार जगह है, तो क्या करोगे, वहीं जाना पड़ेगा। रास्ते में ट्रैफिक जैम फंसेगा, कहीं कुछ कुछ होगा। फिर को दोपहर में लंच खा रहा है सेक्सी जगह, वो तुम्हारा वो भी नहीं हो रहा। शाम भी लोगों की अच्छी चल रही है, फिर कोई कुछ ऐसे करके लाइट कपड़े पहन के शाम को जिम मार रहा है, तुमसे सुबह जिम नहीं हुआ, तुमसे शाम को जिम नहीं होता। फिर कोई तुम्हारे रात के प्रोग्राम में इतने सेक्सी नहीं चल रहे। तो देन यू रियलाइज यार व्हाट अ मिजरेबल लाइफ। कोई चीज तो दिन में मेरी सेक्सी हो, सुबह ही सेक्सी हो। मतलब वो 20 रील में तुम एक आदमी को कॉपी नहीं कर सकते। तो द फैक्ट इज कि यार ये आपको ऐसा लगता है कि ना ये मेरी लाइफ तो मिजरेबल चल रही है, अरे पागल, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तुम लाइफ जी पा रहे हो, तुम्हारे पास नौकरी है, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे बच्चे हो गए हैं। ये जितने भी रील बना रहे हैं इनमें से किसी का ये एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ है। दे आर नॉट मैरिड, दे डोंट हैव किड्स, ठीक है। तो इसका इलाज क्या है? कीप ड्राइवर्स, कीप कोक्स, कीप मेड्स, कीप हेल्पर्स इफ यू आर वर्किंग एट ऑफिस एंड होम। मेक लाइफ इजी, नॉट डिफिकल्ट। Don't take too much pride in everything. I'm not saying you should not know how to cook. I am not saying you should not know how to drive. But how many of you feel कि कितने यहाँ पे लोग हैं जिनको ड्राइविंग करने में मजा आता है? रेज योर हैंड्स। आता होगा कई लोगों, आई लव ड्राइविंग होता है, रेज योर हैंड, आई लव ड्राइविंग, आई लव ड्राइविंग। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ उसके बारे में, ठीक है। नहीं नहीं, वो थम्स डाउन मत करो। आई एम नॉट, सी, इफ यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड्स फॉर आई लव ड्राइविंग, दैट मीन्स यू डोंट लाइक ना, बिकॉज इट्स इम्प्लाइड, ठीक है, समझ रहे हो?
तो जिन जिन को ड्राइविंग अच्छी लगती है उनको कुछ चीज बता रहा हूँ, लोअर हैंड कर लो। ड्राइविंग को लाइक करना मतलब आपकी लाइफ में कुछ ग्रेट नहीं हो रहा है, बिकॉज द मोमेंट व्हाई यू लव ड्राइविंग, ऑल दोज हु रेज्ड हैंड्स, बिकॉज इट गिव्स यू सेंस ऑफ कंट्रोल। आपके हाथ में स्टेयरिंग है, आपके हाथ में एक्सेलेटर, वो सो पैर में एक्सेलेटर है, देयर इज अ कंट्रोल, देयर सेंस ऑफ पावर। जिनकी एक्चुअल लाइफ में नहीं है ना ये, उनको ड्राइविंग और अच्छी लगी, ये फैक्ट है। अरे भैया तुम ड्राइवर रखो ना। तो अभी मैं एक पूछ, लोअर योर हैंड्स, आई विल आस्क यू। फॉर मैन ड्राइविंग इज व्हाट इज बर्तन मांजना फॉर ए वुमन। आई वांट टू नो, जितनी भी महिलाएं ये हैं, कैन यू रेज हैंड मैडम, जिनको बर्तन मांजने में मजा आता है, बर्तन मांजने में मजा आता है, रेज योर हैंड। ऋषिकेश पांडे जी तुम्हें थोड़ा आएगा। अब किसको आता है? अनीता गहलोत जी को आता है। तो मैडम आपके लिए तो, आपको एंजाइटी होती है ना, इसलिए आपको बर्तन मांजने में मजा आ रहा है, क्योंकि दैट बर्तन मांजना बिकम्स थेरापेटिक टू यू। इट्स नॉट नेचुरल कि लोगों को बर्तन मांजने में मजा आए, बट वो पानी का गिरना, वो गंदगी का, ये चीज का साफ होना, वो साबुन और जो भी झाग होता है उस चीज को निकालना, इज वेरी नाइस फॉर यू। प्लीज कंटिन्यू, मैं बिल्कुल उपास नहीं बना रहा, बट इसका मतलब यही है जो मैं समझा रहा हूँ। इसलिए सबको मजा नहीं आता, बिकॉज एवरीबडी डजंट सफर फ्रॉम यू। सो जिनको भी ड्राइविंग में मजा आता है, आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि मजे मत लो, प्लीज टेक मजा। ठीक है? अनीता जी आ गए? एक बार बात कर लें 2 मिनट, कि कैसी फीलिंग्स आती हैं बर्तन मांजने में, जो मैंने फीलिंग्स बताई, डू यू गो थ्रू दैट? बोल लें थोड़ा, सर। बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग है मैडम, बताएं। यस सर। यस सर। है सर मुझे ना? बहुत अच्छा लगता है बर्तन धोना। ये जो रीजंस मैंने बताए, ये प्ले करते हैं माइंड में। जी सर। पान, है ना, करते हैं ना ये। जी सर। हाँ, तो मैं ह्यूमन माइंड को बड़े अच्छे से समझता हूँ। तो आई एम नॉट एट ऑल सेइंग यू यू शुड डू दिस। अगर जी। तभी तो ये जो मैंने ज्ञान बांटा कि यू शुड डू, जिसमें आपको सहजता फील होती है, मजा आता है। जी सर। पर इसका हमें पता चलना चाहिए। जब बहुत महिलाएं बोलती हैं मेरी उसमें कि मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन आपको इस मजे को प्राइड नहीं लेना है कि कहीं डिस्कशन हो, मुझे तो बर्तन मांजने में बहुत मजा आता है, एंड यू आर लाइक कि यार ये कौन है, यार ये कौन है, टाइप ना, अंदर दिल से ये कौन है। एंड दैट फीमेल इज सेइंग द ट्रुथ, नोबडी इज लाइंग। बट नाउ द फीमेल वांट्स, व्हिच आई एम नॉट सेइंग यू आर द वन, बट देयर आर मेनी लाइक दैट, हु से नहीं, प्राइड होनी चाहिए इसमें, हम बर्तन, अरे भैया गड़बड़ हो रखी है, ऐसी चीजों में मजा नहीं आना चाहिए। मजा आना चाहिए किस चीज में? संडे को बैठ के एसी ऑन करके आराम से अच्छी बातें सुनने में या करने में, ये नेचुरल चीज है। जी। इसमें आना चाहिए सबसे ज्यादा मजा। जिसको जी। ड्राइविंग में मजा आ रहा है, भाई गड़बड़ है मामला। अब है तो मजा आ रहा है तो लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन गड़बड़ क्या है, कईयों को, अब मैंने पूछा नहीं, कईयों को दारू पीने में मजा आता है, किसी को और सूंघने सांग ये काम करने में मजा आता है, तो दैट डजंट मीन इट बिकम्स गुड। बट देन ड्राइविंग एंड मे बी बर्तन मांजना इज ए बेटर सिस्टम देन इंडल्जिंग इन नशा एंड ऑल दैट। तो एवरीबडी विल फाइंड जिस चीज में उसको मजा आता है। बट मैं लोगों से पूछता हूँ तेरे को किस चीज में मजा आता है, वो बता देगा इस चीज में आता है, तो मैं बता सकता हूँ उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आपको ज्ञान लेने में मजा आता है, आपकी लाइफ बेटर जा रही है, ये एक फैक्ट। इट इज अ पॉजिटिव थिंग। तुम मुझे बर्दाश्त कर पा रहे हो, मेरी बातें सुन पा रहे हो, पचा पा रहे हो, मजा आ रहा है, मैं लिख के देता हूँ तुम्हारी लाइफ सही चल रही है। पर हाँ, बर्तन मांजने में मजा आ रहा है तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ बर्तन मांजने से ज्यादा मजा, मेरी बातों में मजा ले लो, लाइफ में सुकून मैं ज्यादा दे दूंगा। क्योंकि बर्तन मांजने से कहीं पहुंच नहीं सकते आप, मेरी बात कर करके, सुन सुन के आप पैसा तो कमा सकते हैं, कहीं पहुंच सकते हैं। ड्राइविंग करके आप फिजिकली तो कहीं पहुंच सकते हैं, ऑफिस, कहीं इधर उधर, लेकिन लाइफ में कहीं नहीं पहुंच सकते। क्योंकि अगर ड्राइविंग कोई और कर रहा है एंड आप बैठकर उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो मेंटली रिलैक्स होने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सुनने के लिए। मैंने अपनी रिश्तेदारी में जो दूर दूर तक हैं, जिनके पास बहुत ऐसा पैसा भी नहीं है, उनके भी ड्राइवर लगवा दिए। कि मैं कह रहा हूँ ये ड्राइवर 15,000 रुपये लेगा, लेकिन तेरे को मैं 40,000 का फायदा करके दिखाऊंगा इस ड्राइवर से, वो मैं कभी अलग समझाऊंगा आपको। बट मेन चीज मैं जो बताना चाह रहा था वो बताइए, आई होप आप लोग को ठीक लगी। तो मैंने 2 चीजें आज कर दी। अपना टाइम कितना हुआ है? 1 सेकंड होल्ड करें।
ओके, एक्शन बायस की तरफ चलते हैं। थर्ड चीज जो मैं बताना चाहूंगा, लुक एक्टिव इवन इफ इट अचीव्स नथिंग, एन अटेम्प्ट टू ऑफसेट द लैक ऑफ क्लैरिटी विद फुटाइल हाइपर एक्टिविटी। इसको बोलते हैं एक्शन बायस, कि कुछ तो कर रहे हैं। एक सेकंड होल्ड करें। तो ये चीज समझ में आई कि एक्शन बायस क्या है, कि हमें जबरदस्ती का एक्टिव, ये हमारे देश के लेवल पे हो रहा है। अब सारे रिकॉर्डिंग में नाम ले लेके तो क्या बताए, पर आप सब समझ आ रहे हैं, ठीक है, कि लोग एक्टिव इवन इफ इट अचीव नथिंग। ये ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है, घरों में हो रहा है, महिलाएं कर रही हैं अपने पति के सामने। एंड उनका एक्शन बाय स्टार्ट होता है शाम को, जब पति आने वाला होता है 6 साढ़े 6 बजे। दो महिलाएं बात कर रही हैं, जस्ट विजुलाइज करना। आपकी मम्मियां भी हो सकती हैं, बचपन में तो आपने देखा होगा। आजकल अगर आप आदमी हैं तो देख नहीं पाएंगे ये जो मैं बता रहा हूँ। ये अब ये बच्चों को पूछोगे तो बच्चे बता देंगे। जैसे ही टाइम होने वाला है पति के आने का, तो ऐसे बोलेगा, अच्छा इनके आने का टाइम हो गया। ये ब्रेकिंग होता है दो महिलाओं की जो बातें हो रही थी, सीढ़ी के नीचे खड़े होके, पार्क में बाहर, इधर लेफ्ट राइट। अच्छा इनके आने का टाइम हो गया। अबे इनके आने का टाइम हो गया तो कौन सा तूने कुछ कर लेना है, उखाड़ लेना है, लेकिन एक्शन बायस, वो वो क्राइम स्टेज जैसे मैनेज किया जाता है ना, वो सीन उसको वैसा करना है। बच्चों पे कूदी मार के पढ़ाई करो, इधर आओ पापा आने वाले हैं, ये है मेड वेड, ऐसे हल्ला। वो बंदा घर में आता है, उसको लगता है कि ओ शिट, अब ये बीवी इतनी मतलब स्ट्रेस में है, इतना काम कर रही है, मैं मजे करके आया हूं। जब तक महिला 7:30 तक ऐसा माहौल ना बना दे कि पति को लगने लग जाए कि दफ्तर जाना इस मजा है, घर में रहना इस सजा, ठीक है, वो उसके लिए सारी महिलाओं को 21 तोपों की सलामी, ये सीन क्रिएट करने में। कितने लोगों ने ये सीन से आइडेंटिफाई करते हैं, रेज योर हैंड, जिनकी आत्मा को पता है यार ये होता है, भगवान पर हिम्मत नहीं होती। हिम्मत नहीं होती। कितनी महिलाएं हैं जिनको शर्म नहीं आनी चाहिए हाथ खड़ा करने में, करती हैं तो अच्छी बात है मैडम, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये आदमी जीने देंगे नहीं तो। अगर सही होगी तो आप करो, आप प्लीज हैं, मत शर्माओ सारी महिलाएं। किसी को बुरा लग गया तो प्लीज महिला लिखें, ये तो आप बहुत बुरा कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता, देखो कुछ तो करते नहीं, करते तो हैं मैडम, पर मैं यही कह रहा हूँ कि बस एक का 10 दिखाते हैं। एक का, एक का। अच्छा, somebody saying my maid, I'll not take the name, my maid told me this about wife। मैडम ना आते ऐसे टाइट कर देती, चिल्लम चिल्ली, मूड खराब। अभी तक तो मैडम चुगली कर रहे थे आप, खुश होकर, फिर आपने एक्शन मोड में चले गए। ये देखते ही एक्शन मोड में, बारिश होती है, पानी भरा हुआ है, मतलब गुड़गांव में देख लो, बाकी शहरों में देख लो, कॉमेडी, वो मोटर लगा देंगे पानी निकालने की। अब आप ये देखें कि ये सब ये इतना बड़ा ग्राउंड है और ये ऐसे है, ग्राउंड कहीं भी, तो जो यहाँ पे पानी नहीं भरा, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे पानी भरे होके मोटर निकालेंगे, पानी यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा। लेकिन उस टाइम पे वो एहसास दे देगा पानी खाली होने का, होना कुछ नहीं है, कहीं जा नहीं रहा है वो, लेकिन कह रहे हैं कुछ तो किया। और कुछ नहीं तो अफसर अधिकारी मिनिस्टर अपना पैंट थोड़ी ऊपर करके और शर्ट ऊपर करके खड़े हो जाएगा और वहां चिल्लम चिल्ली कर देगा, एक आधे को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड। अफसर ने ली क्लास, मंत्री ने ली अफसर की क्लास, अफसर ने ली जेई की क्लास, जेई और एक्सियन हुए सस्पेंड। तो ये एक्शन बायस है। अबे सस्पेंड होके बहाल हो जाते हैं और सस्पेंशन का भी टाइम का पैसा मिलता है, ये कोई नहीं पूछता। फला फला 2 महीने सस्पेंड हो गया, फिर वो बहाल हो गया, उसको 2 महीने घर बैठे पैसे मिले। हाँ उस टाइम नहीं मिले, पर उसने 2 महीने सो गया जाके कहीं पे, पर लोगों को लगा कि हम, कुछ तो हो रहा है, ऐसा ना हो जाए, वैसा कुछ तो कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो पूरा देश, ये मैं चुन चुन के लाया हूं आपको। ये देश हमारा कहीं इसलिए नहीं जाता क्योंकि यही हो रहा है हमारे देश में। कहीं मर्जी चले जाओ यही हो रहा है, दफ्तर में जाओगे ये हो रहा है, घर में, अरे घरों में हो रहा है, नेता कर रहा है, बीवी कर रही है, पति भी करता है बहुत चीजों का। ऐसा कोई आधे लोग कोई कद्दू में तीर नहीं करके आते नौकरी में, जितना आगे वो बताते हैं। पॉलिटिक्स सीम बिजी इवन इफ इट इज नॉट जनरेटिंग एनी यूजफुल रिजल्ट्स। पॉलिटिशियंस सीम बिजी इवन इफ इट इज नॉट जनरेटिंग एनी यूजफुल रिजल्ट्स। ट्वीट, ट्वीट पे रीट्वीट, फोटो ऑप रैंडम भाषण, बस। 2,000 करोड़ सैंक्शन कर दिए, 20,000 करोड़, इतनी योजनाएं,
फिर उन योजना को जाके 1 साल बाद फिर लॉन्च कर दो, फिर बोल दो, फिर आगे। ये मैं बता रहा हूँ, एक एक मंदिर 3 बार इनॉग्रेट होगा, एक एक ब्रिज 6 6 बार होता है। पहले उसका शिलान्यास रखा जाता है, फिर 6 महीने बाद वो बनना स्टार्ट होता है, तो फिर उसमें कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं। फिर वो बन के तैयार होता है, तो पहले वो ट्रायल के लिए खुलता है, तब आ जाते हैं, फिर बाद में आ जाते हैं, फिर वो गिर जाता है। ठीक है, फिर उसकी इंक्वायरी हो जाती है। बहुत जगह ऐसे होता है। ठीक है, और लगा हुआ है, पूरा देश लगा हुआ है, पूरा देश, हर जगह जाओ, वहां जाओ, ये करो, तभी कहीं कुछ होता नहीं है। तो हमें इन सब चीजों से अपनी एक्चुअल लाइफ में बचना है। हम लोग ना इंडियंस इतना बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया का, विच इज ओके, बनाना चाहिए, लेकिन उसका बनाते बनाते हम उस झूठ को बिलीव करने लगते हैं, और फिर हम अपना ही मूर्ख बनाने लग जाते हैं। यार ये गलत चीज है ना। दुनिया का मूर्ख बनाने बनाने में अपना तो मत बनाओ। अब दुनिया में तो हम एज ए देश भी पिछन चुके हैं, और बड़ा बुरा लगता है हमें कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब वो पॉलिटिकल हो जाएगा, बट ये पॉइंट इतना सॉलिड है एक्शन बायस का कि देश में जो हो रहा है, इसलिए एग्जांपल लिया जा रहा है। यंग न्यू इन्वेस्टर्स विल बाय एनीथिंग बिकॉज दे वांट एक्शन रेदर देन लर्निंग एंड वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज एंड टाइम। जब तक आप स्क्रीन में बैठ के बाय नाउ, सेल, बाय, BTST, स्टॉप लॉस, दिस लॉस, टारगेट, ये जब तक ऐसा ना कर लो तो लगता नहीं कुछ हो रहा है। एज एन इन्वेस्टर, द मोर एक्शन यू विल टेक, द लेस मनी यू विल मेक। और जीवन में भी ये ट्रू है। ठीक है, काफी इनएक्शन के बाद सोचे समझे डिसीजन लिए लाइफ को चेंज करते हैं। एक्शन में आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं, आप इम्प्रेस कर रहे हो। हमें दूसरे को इम्प्रेस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सारी दुनिया ये कर रही है, इसमें कुछ फायदा नहीं है। न्यू पेरेंट्स विल फील फ्रेट न्यू पेरेंट्स विल फ्रेट एट द फर्स्ट, वॉमिट कर लिया, 99 डिग्री चल टेम्परेचर हो गया, भाग के बच्चे को ले जाएंगे, ओ डॉक्टर साहब क्या, तो दूसरे बच्चे तक अकल आ जाती है जिसके जितने दो करे कि यार इतना एक्शन करने की जरूरत नहीं है बच्चे के लिए भी। हमें पालना है, हमें कुछ करना है। मेरा बच्चा अभी 3 इयर्स का हो गया है, मुझे इसको भेजना चाहिए प्री प्राइमरी या नहीं 2.5 साल के को, या मेरे को इसको क्या करना चाहिए, आप बताएं। यार उसको घर में नहीं रख सकते, मुश्किल से तो बच्चा हुआ है, तुम उसको बाहर भेज दो तो वो बच्चा, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा एंजॉय कर रहा है घर में। लेकिन मुझे इसको बाकी बच्चों के साथ 2.5 साल वाले को कहीं भेजना है, 4 घंटे तो इसका कोई और देखे सुसु पोटी, है ना, वो टीचर देखेगी, उसकी मेड आती है, कुछ मेड नहीं, हेल्पर होती है, आया बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वो उसको 4 घंटे के लिए भेज दो, मैं शांति से क्या करूंगी, चुगली करूंगी। ठीक है, तो बच्चों को 2.5 साल के भेज रहे हैं, अरे नहीं भेजना चाहिए, सीधी क्लास में भेजो। इलनेस, वी often rush into medication rather than giving our body time to self resolve and heal। ठीक है, लेसन लर्न क्या है इसमें, अरे आज तो गजब है। लेसन लर्न क्या है, लर्न, डेवलप क्लैरिटी, वेट एंड वॉच, ऑल ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम मैंस इनएबिलिटी टू सिट क्वाइटली इन ए रूम अलोन। 1 घंटा शांति से बैठा नहीं जाता, सारे संसार की प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी लॉट ऑफ पीपल डूइंग लॉट ऑफ फ्रेटिंग अराउंड ऑल ओवर लेफ्ट राइट, यू शुड नॉट बी ज्यादा वो। ठीक है, अब मेरा कॉफी आ गई, अब मैं क्वेश्चंस लूंगा, लोअर हैंड कर लो। 3 बायस तो मैंने फिर भी आज खींच दी। टोटल कितने हो गए हैं, इज एनीबडी कीपिंग अकाउंट, जल्दी से अभी तक। आज के 3 मिला के कितने हो गए भाई, चौथा नहीं कर रहा मैं अभी, क्वेश्चन आंसर लूंगा मैं। कितने हो गए टोटल, 11 हो गए। somebody said 11, एनीबडी, एनी अदर फिगर भी, 8 9 10, 8 9 10, तो 20 तो हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। भाई 20 नहीं हुए 10 में, तो पूजा मिश्रा 13 बोल रही है। भाई डिसाइड कर लो तुम लोग यार, 11 और 13 का इतना फर्क क्या हो सकता है, कंसेंसस क्या है। 13 हो गए तो फिर तो रिलैक्स्ड हूं मैं। 3 क्लास में तो 7 तो कर ही लूंगा ना, 7 तो मैं आराम से कर लूंगा। दो दो मैं मजे से कराता हूँ, 3 मैं वैसे कराता हूँ, कई बार छोटे, अब को 12 कह रहा है। अब 13 12 11, तो 12 की एवरेज ले लेते हैं, तो 8 बचे हैं। 8 तो मैं कर ही लूंगा 3 क्लास में। ठीक है, ठीक है, काउंट कर लेना, 13 12 बोल रहे हैं। रेज हैंड करो आप लोग।
सवाल पूछेंगे। मेन पार्ट ऑफ लर्निंग इज दिस ओनली विच इज स्टार्टिंग नाउ। हाँ भी गुड चैतन्य आफ्टरनून सर, बोलो। पूछूं? वीडियो ऑन सर नहीं कर रहे? हाँ जी। वीडियो वीडियो अच्छा, नहीं आपका ऑफ था, थॉट सॉरी। मेरा ऑफ तो इसलिए है कि गुड आफ्टरनून। मेरे मुंह में क्या बोलते हैं, मतलब चॉकलेट गिरेगी, वो कुकी में से निकल रही है। और सर दूसरा कहाँ से एक और कुकी लेते हो आप अपनी, वॉलनट और ये चॉकलेट वाली? यू ऑलवेज टॉक अबाउट इट। भाई मेरे घर में फ्रेश बनती है, एकदम अच्छा, हेल्दी वेरी वाली। गुड। हेल्दी वाली। ओके। हाँ ओके। बताओ। सर जहाँ पे एक आधी बाहर से भी आती है। हाँ ओके, जहाँ पे आदमी बड़ा चिल्ड आउट है, रिलैक्स्ड है, पैसे भी कमा रहा है, सब कुछ कमा रहा है, लॉट टाइम्स दिस हैपेंस कि घर वाले और गर्लफ्रेंड या बीवी वो उनको उसको और पुश करते हैं कि व्हाई डोंट यू डू मोर, यू आर केपेबल ऑफ सो मच मोर। अभी कुछ नहीं कर रहे तो इतना हो रहा है, कुछ करोगे तो क्या हो रहा है। और वो आदमी बड़ा रिलैक्स्ड है, उसको पता है कि यार मुझे क्या करना है, मेरी केपेबिलिटी क्या है। तभी तो कई मैं बार आदमी सिखाता हूँ अपना पाथ सवाल ढूंढ लेता है, तो उसमें क्या हाँ करे, कैसे मैनेज करे? वही बता रहा हूँ। कभी भी आदमी को, बीवियों को, महिलाओं को शांत बैठने नहीं देना चाहिए। कुकी बनवाओ, काम कर रहा हूँ उतना, उनको इतना दे दो, उनको इतना करने को बोलो, उनको बोलो मैं प्रोत्साहन कर रहा हूँ तेरे को। वो बोलोगे पीछे क्यों पड़ा है? बोलो आई एम ए वेरी सपोर्टिव बॉयफ्रेंड, वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, आई वांट यू टू अचीव द ग्लोरी। पीछे ही पड़े रहो उसके। वो बजाय तुम्हें बोले तुम उसके पीछे पड़े रहो। बोलो पैसे चाहिए, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट, सब कुछ करो। अब वो बीवियां सुन रही होंगी, वो कहेंगे अब कोई फायदा नहीं। अब जिन जो अकेले सुन रहे हैं उनको फायदा हो जाएगा, उनकी बीवियां कहेंगी तो पेपर लीक हो गया। तो दो लोगों ने लिखा, उनकी बीवी सुन गई, अब क्या करेगी? तो ये बीवियों का समझ काम रहा ही हूँ। है, बीवियां हमेशा फोकस चाहती हैं आदमी पे, ताकि वो चाहती हैं कि ये बेचारा 4 घंटे भी चैन से बैठेगा तो ये देख लेगा हम कुछ नहीं करती घर में, इसके सामने कितनी एक्टिंग करूं मैं काम करने की, ये गधा बाहर चला जाए तभी मेरे को चैन आएगा। अरे आप बताओ मुझे, थम्स अप देना मुझे, रेज हैंड के कई लोगों ने किया हुआ है, गिव मी थम्स अप और अदर रिएक्शन जो मैं बोलने वाला हूँ। कितने लोगों के घरों में होता है जब पिताजी रिटायर होकर आते तो माता जी पैनिक में हो जाती हैं कि अब तो पोल खुल जाएगी पूरी जीवन में। मैंने खुद देखा है सर, मैं जानता हूँ एक दो को अपने सर्कल में, ऑफिस ऑफिस बनाया हुआ है, वहां जाके सोते हैं, पिक्चर देखते हैं, रिलैक्स करते हैं। हाँ फोन नहीं उठाते कि मैं मीटिंग में हूँ। 5-6 घंटे करके अपना फिर टाइम से घर, कि बहुत काम किया आज, एंड और दे वेरी उसमें क्या है हैप्पी। ना, उसमें उसमें उसको लगता है वो बेवकूफ बना रहा है बीवी का, बीवी को भी पता है क्या करता है, बट बीवी इज वेरी ट्रू। हैप्पी। बीवी इज सो हैप्पी कि उसका इतना भय है कि वो जाता है, वो उसको लग रहा है वो बीवी का काट रहा है। बीवी कह रही है ये जीत हमेशा बीवी की होती है। ठीक है। कई लोगों को बोलना चाहिए यहीं देखेंगे तो आप क्या करते हैं, वो तुम यहाँ बैठ के कलेश शुरू करो, कलेश में मजा आता है। ठीक है। सर तो एक जितने चीज, सॉरी टू वृश्चिक दिस। वृश्चिक राशि वाले हैं ना, वो कहीं नहीं जाते, घर में रहते हैं, उन्हें कलेश में ही मजा आता है। ठीक है, कहते हैं हो जाए कलेश, तो देखे तो सही तुम क्या करोगी, कब तक मुखौटा पहनोगी। फिर वो बीवी कहेगी तुम कुछ करते नहीं, बोल तू भी कुछ मत कर। जिस दिन पति ने सहज कर दिया बीवी को कि ना तो मैं कुछ करता ना तू कुछ कर, ऐश लूटते हैं दोनों, बहुत कर लिया, उस दिन जीवन सफल हो जाता है। ऐसे भी खुशखबरी ये 10% कपल्स हैं, 10 में से एक कपल है ऐसा ब्लेस्ड। वो बीवी कहती है चाय बना ले, वो कहता है तू बना ले, बना ले तू बना ले, 4 बजे से करने शुरू हुए, 5:15 हो गए, फिर मेडी आ गई, फिर दोनों खुश हो गए, चल इसी के हाथ की पीते हैं। मतलब 1.25 घंटे से तू बना ले तू बना ले तू बना ले तू बना ले, कोई ऐसा नहीं उठ रहा। ठीक है। फिर वो आती मेड, मेड के को कहते हैं तू बना ले, फिर खुश रहते हैं। तो ये ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, निकम्मेपन में भी ना एक मजा है। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? ओपनली आदमी सर कैसे बोले शादी के लिए भी कि यार मैं कोई निकम्मी चाहता हूँ अपने जैसा, कि तू भी कुछ मत कर, मैं भी कुछ नहीं करता, जो देखो थोड़ा बोलने, काम करके पैसा कमाते हो, रिलैक्स करते हैं जब लाइफ में। बोलने की जरूरत नहीं होती है, चुपचाप कर लेनी चाहिए शादी। देखो लड़कियों से शादी करोगे तुम, अगर अपने बारे में पूछ रहे हो तो तुम्हें अब ऐसी सी मिलेगी और कौन सी मिलेगी, कर लो, कर लो, क्या दिक्कत सर है, उसको एक बोलना। मेरा थोड़ा डिफरेंट सवाल था। मैं आई वाज रीडिंग समवेयर अरे एंड यार तुम तीसरा सवाल पूछ रहे हो दोस्त, नहीं नहीं, पूजा बस ये मिश्रा से थोड़ा पूछना है। रियल एस्टेट का है, इफ यू डोंट माइंड, नहीं नहीं, रियल कि लॉट एस्टेट ऑफ। को क्यों पूछ रहे हो इस वाले में डिसीजन मेकिंग में? ओके, थैंक यू। पूजा मिश्रा जी बोले, पूजा मिश्रा जी बोले। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनको कम मौका मिलता है कई बार।
शबी नायर बोल रहे हैं, पूजा मिश्रा नहीं बोल पा रही तो। जी सर, कई बार ऐसा होता है, हम लोग ये कोड भी सुनते हैं कि आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। तो ये एक्चुअली यहीं क्या रोक, है? यहीं रोक, मतलब यहीं रोक। हाँ हाँ आप बहुत बार ऐसे सुनते हैं कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। कहाँ से सुनते हैं, हाँ। किससे सुनते हैं? वही अपना सोशल मीडिया हो गया, और मतलब जो भी यूट्यूब में देखते हैं और सब जगह। और कभी कभार खुद भी लगता है कि मतलब हम अगर कंफर्ट जोन में चले गए तो फिर कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही। ये एक मिनट रुको, दोबारा से बोलना ये बात। अगर हम कंफर्ट जोन में चले गए तो नुकसान कुछ ना कुछ होगा। बोलो एक हाँ, बार। कंफर्ट अरे, जोन में चले गए तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। सही स्टेटमेंट। पर किसका? जिसने तुम्हारी ऐसी तैसी करनी है, जिसने तुम्हें डिस्कम्फर्ट जोन में जाना है, उसका नुकसान होगा, तुम्हारा नहीं होगा। हाँ। समझ रहे हो? स्टेटमेंट सारी सही अच्छा। है। अश्वत्थामा हाँ मर हाँ गया, नर नहीं हाथी। तो स्टेटमेंट तो हाँ सही है, अश्वत्थामा मर गया, पर उसको समझ गलत किया। तुम अगर कंफर्ट जोन में चले गए तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा। तुम्हारा दिमाग कहेगा, अरे साबिना नायर, तो इतने हाँ कंफर्ट जोन में है, इस कंफर्ट जोन में कैसे रहेगा तू? तो तुम अपने बारे में सोचने लग जाओगे कि मुझे इस कंफर्ट जोन में रहने के लिए ऐसा ऐसा करना है। तो तुम कंफर्ट जोन में रहे तो तुम्हारा, अगर मान लो तुम हो अभी, तुम मेरे हम्म स्टूडेंट हो, तुम चले गए हम्म कंफर्ट जोन में, तुम्हें कोई हम्म तकलीफ ही नहीं है, तो मेरा अगला कोर्स क्यों हम्म लेगा फिर? तो चला गया कंफर्ट जोन में। तो हमारे जैसे ही बोलेंगे तेरे को, डोंट गो इन हम्म कंफर्ट जोन, बट योर एम शुड बी टू गो इन कंफर्ट जोन। माई कोर्सेज टेक पीपल इन टू कंफर्ट जोन इज माई स्टेटमेंट। जो एग्री करते हैं तो गिव मी थम्स अप, रेज हैंड मत करना, चार लोगों ने सवाल पूछने। गिव मी थम्स हम्म अप। कंफर्ट जोन में रखता हूँ भाई मैं तो। हम्म कंफर्ट जोन के बाहर यार एक चीज बता, हम्म। तुम धूप में काम कर रहे हो या एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, ज्यादा काम किधर करोगे तुम? अगर मेरे को लेट एयर से कंडीशन। मैनुअल मैनुअल लेबर भी करनी है, तो मैं एयर हम्म कंडीशन एनवायरनमेंट में कुछ काम कर रहा हूँ फैक्ट्री में, और एक है धूप धक्कड़ पम मक्खी मच्छर बदबू एंड ना हम्म पंखा, और कंफर्टेबल है। हम्म तुम्हें पता है हरियाणा का हूं मैं, हरियाणा में हम भैंस है ना, भैंस इज बफेलो, बफेलो को हम्म ठंडी जगह रख के ऊपर पंखा चलाते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, 2-3 लीटर दूध ज्यादा दे देती है भैंस, बीइंग इन कंफर्ट जोन। और जो बेचारी धूप में खड़ी रहती है, साफ सफाई में नहीं होती, स्मेल आ रही होती है, वो दूध कम देती है। तो यहाँ तो दूध ज्यादा दे देती है, उसको इतना कंफर्ट जोन में डालते हैं। फिर एक फौजी छुट्टी आ हम्म जाता है, उसको लगता है भैंस के बहुत मजे हो रहे हैं, तो उठा के गाना बंद कर देता है, वो बंद कर देता है, म्यूजिक बंद कर हम्म देता है, पंखा बंद, कूलर, कूलर में रखते हैं हम, कूलर में भैंस को, एंड वो कूलर बंद करता है। तो क्योंकि वो जब सुबह दूध निकाल रहा था तो उसने गाना चलाया नहीं, तो भैंस ने क्या बोलते हैं उसको, लात मारी। तो फौजी हम्म तो बड़ा गुस्सा हो गया, उसने सब बंद कर दिया। फिर फाइनली वो दूध का देना कम कर दिया। तो फिर वो सारे घर वाले उससे, फौजी से पूछते, तेरे को दूध चाहिए, क्या चाहिए? कहते मुझे डिसिप्लिन चाहिए। तो ऐसे लोग हैं कई। अब मैं फौजियों का मजाक नहीं बना रहा, जोक है, अब जो याद है वही बता रहा हूँ। बट देन देयर आर हम्म सो मेनी बॉसेस, पेरेंट्स, सीनियर्स, जिनको दूध नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। हम्म। तो स्टेटमेंट सही है, पर नुकसान किसका होता है? ठीक है, ओके। तो सर, इम्प्रूवमेंट के लिए मतलब हमको, हम लोग ये कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन में जितना रहेंगे उतना हम लोग का इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस है, तुम्हें या वो? तुम्हें इंप्रूवमेंट करनी है, तुम्हें फॉर्मूले सीखने हैं। तुम्हें कंफर्ट जोन की पूछ पकड़नी है, हाँ, या इम्प्रूवमेंट कंफर्टेबल करना होना है। है? नहीं नहीं, सुनो, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ हाँ मैं। हाँ तो यू आर सो एनामर्ड बाय सम फॉर्मूलाज, कंफर्ट हाँ जोन और नॉट कंफर्ट जोन, दैट तुम्हें हाँ कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हें लाइफ में तरक्की चाहिए। हाँ। योर फोकस शुड बी ऑन तरक्की, बस। ओके। वो कंफर्ट जोन में हो नहीं हो, हैज गॉट नो हाँ मीनिंग। लोग कंफर्ट जोन में भी तरक्की करते हैं, आउट ऑफ कंफर्ट जोन भी करते हैं। लोग आउट ऑफ ओके कंफर्ट जोन में भी मिजरेबल रहते हैं, लोग कंफर्ट जोन में भी मिजरेबल रहते हैं। ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर ओके ट्रू। सो ये ओके कंफर्ट जोन का कंसेप्ट डिबंक कर दो आप। इट डजंट हेल्प। ओके समझ रहे ओके। हो? समझ गया, लोगों को हाँ समझ जी। में आई ये वाली बात, ये कंफर्ट जोन वाली, कि कंफर्ट जोन में रह के भी लोग मिजरेबल है, और कंफर्ट जोन में रह के भी लोग। तू राइट देख राइट। रहा है, ये चॉकलेट लगी पड़ी है, मुंह भरा हुआ है मेरा चॉकलेट से, कंफर्ट जोन में हूँ।
चिल्ड एसी है, AQI 24 है, बढ़िया कॉफी है। कितने लोग हो तुम? आधे लोग भी नहीं है, रिकॉर्डिंग पे सुनेंगे। बाकी फीस वीस तुम मल्टीप्लाई कर लो, GST भी काट लेना, टैक्स भी काट लेना। तो कंफर्ट जोन में चल रहा है ना मामला मामला। अब और क्या करूं, इससे ज्यादा क्या मजे करूं? मतलब भरा पड़ा है हाथ मुंह वॉलनट चॉकलेट, मतलब मेरे को दिखाने में भी शर्म आ रही है। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, 1 सेकंड हो। तो भाई नेक्स्ट फॉर्मूले सीख लो फालतू के, या लाइफ में तरक्की कर लो। रैंडम वर्ल्ड में हम पैटर्न सीख कर रहे हैं, होते हैं, पर जबरदस्ती सीख नहीं करने। अभिषेक बोलो। हेलो सर। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बोलो जी। आजकल के टाइम में स्पेशली मैं भी इस चीज़ से गुजर रहा हूँ अभी जस्ट, मतलब मुझे अभी शादी करनी है, तो फैमिली वाले भी मैं भी देख रहा हूँ बस। आजकल के टाइम में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली जब डिसीजन मेकिंग में होता है। तो कई बार मुझे ना लगता है कि इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअली थोड़ा लोग मुझे अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ कई बार फिजिकल ब्यूटी भी अट्रैक्ट करती है। तो वहां पर थोड़ा सा मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ मैं। आज ये 7वीं और क्लास है ना? यस सर, मैंने सर अभी हाँ ठीक। अभी पिछली स्टडी से पहले लिया था, और पिछली रिकॉर्डिंग अभी कुछ कम दिखी है। हाँ तो पहले देखो आप, देखो ये ओके। शादी वादी का मैं कुछ करूंगा, इसको क्यूरेट करूंगा। अभी तो नहीं हो क्योंकि पाएगा 3 क्लासेस में, लेकिन इसका जवाब भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, राइट, राइट सर। मिल जाएगा, कैसे करनी एक चाहिए, क्या एक सोचना एक चीज चाहिए। और सर, हाँ जी। कि अभी जैसे मैंने आपका रैम कोर्स किया है और जो भी आपसे चीज़ें सीखी है, तो मेरे ऑफिस वगैरह में कलीग्स हैं मेरे जो मतलब मुझसे 4-5 साल छोटे हैं। और हाँ, तो कई बार मुझे लगता है कि मुझे उनको सिखाना चाहिए। तो आप मतलब अभी नहीं सिखाना चाहिए या फिर मुझे क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि क्या मैं सिखाना अभी चाहिए उन्हें? जो भी मैं सीख रहा हूँ। क्यों सिखाना चाहिए उन्हें? भाई लगते हैं तुम्हारे? नहीं। पैसे दिया उन्हें? नहीं। ज्ञान भी सुसु की तरह है, कंट्रोल नहीं होता। हम्म, जब आता है ना सुसु, तो करना पड़ता है, ब्लैडर फट जाएगा नहीं तो ज्ञान भी ऐसा ही है। ज्ञान भी क्या ओके। है ना, जब ज्ञान आता है तो ऐसा ही लगता है, कर लूं का टाइप करके ना। एक्चुअल मैं तो मेरे पास तो है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मोनेटाइज कर लेता हूँ, पैसा राइट। ले लेता हूँ। ठीक है, हम्म। आ- आप पैसा नहीं ले पाओगे इतनी जल्दी, क्योंकि आपको ओके। फ्री में बांटना है। फ्री में बांटने में गड़बड़ क्या हो जाती है, वो हमारे जैसे का ज्ञान फ्री में चला जाएगा। मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, आपको उनको फ्री का ज्ञान देना है। तो यानी आप लो सेल्फ एस्टीम से सफर करते हैं। आपको ज्ञान दे के अपनी एस्टीम हाई करनी है, बट ये ज्ञान तो आपका है ही नहीं, ये ज्ञान तो बोरोड हम्म। है, आपने किसी से लिया है। तो ये आपका ओरिजिनल है ही नहीं। भले ओके। आपने पैसे दे दिए हैं, पर आपने इसको इंटरनलाइज नहीं किया, क्योंकि अगर आप इस ज्ञान को इंटरनलाइज कर लोगे तो आपकी चुल्ली नहीं रहेगी किसी को फ्री में देने की। ओके। क्योंकि मेरे साथ क्या है, मेरा एक बहुत बड़ा एम क्या है अपने स्टूडेंट्स फॉलोअर्स के लिए, आप लोगों की सेल्फ एस्टीम को इतना हाई कर देना है जेन्युइनली, कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। जी। ठीक है, तो वो अभी आप नए नए जुड़े हैं, थोड़ा टाइम बिताएंगे तो आपको वो होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रीच दैट स्टेज और आर ऑन दैट प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग सेल्फ एस्टीम? गिव मी ए थम्स अप, ऑल ऑफ यू गिव मी ए थम्स अप। जिन नाम दिख रहे हैं अभी तो बहुत सारे, गौर, मुजरिमा, अमन, बाबर, की सेल्फ एस्टीम अपने को हाई जब होती है ना, तब दूसरे की मुझे चाहिए ही। फिर हम सीधा आके बोलेंगे हम ही नंबर नंबर 2 बोलना, तुम लोग 1 मत बोलना, 1 मैं ही हूँ। तो बोला हम नंबर 2 हो चुके हैं अभी। 2 कौन है? तो 1 कौन है? बोलो 1 हमारे गुरुजी हैं, तो हम 2 हैं, बस खत्म। ओके। ठीक है, तो ये एक एक चुल खत्म हो जाएगी आपकी। देखो कितने सर लोग एक रेज हैंड कर रहे हैं, सर कितने ने एक चीज किया। और हम्म। सर एक चीज और, हाँ, कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो अभी मेरा 5 साल साल अभी छोड़ने का तो कोई इरादा है नहीं। यार ये तो मैं मतलब ये सोच गवर्नमेंट रहा हूँ। वाले मत पूछा करो, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग पे जवाब नहीं है इसका। मेरा ओके। इरादा नहीं है अभी। नहीं नहीं नहीं। तुमसे कभी मैं नहीं, 1 मिनट रुको, तुमसे कभी नहीं छूटेगी गवर्नमेंट नौकरी, क्योंकि 99.9 से नहीं छूटती। सिर्फ ओके। बोलते और सोचते रह जाते हैं। ठीक है, हम्म। गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट वालों का ये सरक सरक के जो चले सरकार,
अभी देख रहे हो एसएससी के लिए लोग कैसे मर रहे हैं, ये ढंग से क्यों नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। फिर इसमें से लोग सेलेक्ट करके आ जाएंगे, फिर वो बड़ी ठीक काम करेगी। गवर्नमेंट का कुछ भी अच्छा नहीं है सिवाय गवर्नमेंट नौकरी के। तो तुम ओके। गवर्नमेंट नौकरी में हो तो बस हो गया यार तुम्हारा, अब तुम्हारा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब देर इज, आप तुम आ रहे हो, कोर्स ले रहे हो, ले लो, तुम ग्राहक हो, जजमान हो, पैसे खर्च कर रहे हो, तो अब क्या ही तुम्हें कोई भगाएगा। ठीक है। और ओके। तुम्हारे पास भी हक है ज्ञान लेने का, करने का। बट तुम्हारा होगा कुछ नहीं आगे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से तुम कुछ कर नहीं सकते। और उसको मत पूछा करो, मेरे को पता नहीं क्यों पूछते। अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन फिर मैं, जब तुम छोड़ोगे तब तक तुम ये ज्ञान भूल चुके होगे या कुछ फ्रेश ज्ञान आ गया होगा। तुम्हारी कभी हिम्मत नहीं हो पाएगी, तुम्हारे आसपास वाले नहीं छोड़ने देंगे, तुम्हारी बीवी नहीं छोड़ने देगी। बीवी तुमसे शादी करेगी तुम्हारी नौकरी देख के। तो जब ओके। तुम नौकरी देख के शादी करोगे तो जो चीज देख के शादी करी है वो तुम छोड़ नहीं सकते। तुम्हें फिर बीवी छोड़नी पड़ेगी, और बीवी तुम्हें राइट। अपने आप को छोड़ने नहीं देगी। पर वो फिर नौकरी भी नहीं छोड़ने देगी, क्योंकि उसने तुम्हें नौकरी देख के शादी करी। तो वो इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, द आंसर इज यू डू नॉट लीव गवर्नमेंट जॉब। ओके। क्योंकि फ्रॉम 1 and 2 करके बता देते ना। बीवी तुम्हारी नौकरी को देखकर आई, नौकरी अगर तुम छोड़ोगे तो बीवी छोड़ देगी, बीवी तुम्हें छोड़ने नहीं देगी। तो ये हमने 3 स्टेटमेंट मार ली। तो फ्रॉम ओके। दीज 3 स्टेटमेंट्स द इन्फरेंसेस तुम नौकरी नहीं छोड़ पाएगा। तो ये चीज को पता होना चाहिए। या तो तू शादी करके दिखा दे ये बोल के बीवी को कि भाई तू शादी तो कर रहे 2 साल में छोड़ूंगा, छोड़ भी सकता हूँ बोलते, सिर्फ ये बोलते छोड़ भी सकता हूँ। देख ले तेरी शादी हो जाए तो बता देना, बता देना मुझे। ओके। जस्ट बीवी को ये बोलना है कि देख अभी मैं नौकरी में हूँ, मुझे शायद मजा नहीं आया तो मैं छोड़ भी सकता हूँ। आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस अपफ्रंट सो दैट देयर इज नो इशू, लाइक वो कहे कि ओके आई विल नॉट मैरी यू। फिर जब तू 10 लड़कियों को ये बात बता देगा, फिर तेरे को पता चलेगा 11वीं को नहीं बतानी भाई, छोड़नी है तो राइट। छोड़ देना, पर बतानी नहीं है अभी तो, अभी तो शादी कर ले। तो ये मैंने आंसर पूरा बता दिया आपका। ठीक है, नेक्स्ट विकास। विकास बोले क्विकली, जिसका हो जी जाता है सर। अपना म्यूट कर लें एंड लोअर हैंड कर लें। हाँ, इसके बाद जी सर। पूजा मिश्रा जी और फिर जीसी। और कोई है तो बता दें, उसके बाद नहीं तो विल फिनिश टुडेस क्लास। हाँ जी। कि आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी बताएं। जी सर, अभी जो आज जो पॉइंट हुआ कि दुनिया को मूर्ख बनाते बनाते अपना मूर्ख बन जाता है, तो मुझे यहाँ पे वो बात याद आई, टॉम सर वाली स्टोरी, कि वो लोगों को अज्ञानता का या इग्नोरेंस का फायदा उठाता है और अपना काम निकाल लेता है। तो यहाँ पे ये मुझे प्रॉब्लम आती है, या और भी लोगों को आती होगी, कि अब क्या मैं सही चीज कर रहा हूँ, एम आई डूइंग द राइट थिंग? कि लोगों के, क्योंकि वो बाद में मेरे को ही हंट करने आएगा, जैसे कि कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा पाओ, सॉरी पाओगे। तो सर क्या ये सही है? ये तुम्हारी उम्र कितनी है? 26। ये तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी 26 बायोलॉजिकल एज होगी है, पर वैसे तुम्हारी 21-22 ही लग रही है। पहले तो मैं मेंटल मॉडल बता देता हूँ सबके कंजम्पशन के लिए कि 13 हो चुके हैं। उनके नाम है कंफर्मेशन बायस, अवेलेबिलिटी बायस, अथॉरिटी बायस, सर्वाइवरशिप बायस, रेसिप्रोसिटी बायस, संक कॉस्ट फैलेसी, एंडोमेंट इफेक्ट, ग्रुप थिंकिंग एंड कंफर्मिटी, सेल्फ सर्विंग बायस, हेडोनिक ट्रेडमिल, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, नो पेन नो गेन फैलेसी एंड एक्शन बायस। तो लेट्स सेटल द मैटर कि 13 हो चुके हैं, 7 बचे हैं, 3 ओवर बचे हैं, 7 रन बनाने हैं। आज 7वां ओवर चल रहा है, 8वां 9वां 10वां बचा है। तो मैं 3 में खींच जाऊंगा और आराम से, तो मेरे को प्रेशर कम हुआ, तो 13 हो गए, ये सेटल हो गए। जो तुम्हारा सवाल है ये अल्लम बल्लम गज्जम मज्जम सवाल है, इट डजंट डिजर्व एन आंसर। अगर इसको तुम और एक बार अटेम्प्ट देता हूं तुम्हें पूछने का, थोड़ा कॉन्क्रीट करके पूछो। ठीक है, अंडरस्टैंड, क्योंकि देर इज नो क्वेश्चन जो मेरा स्टूडेंट मुझसे पूछे, कोई और श्रेणी का आ रखा हो तो मैं बात कर लूंगा। मेरे से ही सीखते हो तो मुझे नहीं लगता तुम ऐसा सवाल कुछ पूछोगे जो मैं अगर उसका सवाल दे ना पाऊं। ठीक है, तो मैं दे नहीं पा रहा का मतलब ये है कि तुम अल्लम बल्लम पूछ रहा है। अंडरस्टैंड दिस इन योर कंसल्टेशन करियर, जो सुन रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि अगला बंदे ने पैसे दे रखे हैं या बड़ा ज्ञानी है और उसने कोई सवाल पूछा है तो हमें जवाब देना है। बहुत इंटरव्यूज में नौकरियों के भी बकवास सवाल पूछे जाते हैं, और कई बार वो इसलिए पूछे जाते हैं जस्ट टू सी कि अगले बंदे में हिम्मत है ये बोलने की क्या बकवास पूछा है यार, डज इट इवन मेक फुल सेंस ऑल्सो। तो अगेन rephrase exactly what you want to ask. There is some doubt in your mind. कोई तुम्हारा एक बिलीफ सिस्टम है
जो तुमने सुना हुआ है परिवार, समाज, सोशल मीडिया, यार दोस्त, स्कूल से जो तुम्हारे मन में आया है, और कुछ तुमने मुझसे सीखा है जो दोनों में कर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो तुम उसकी क्लैरिफिकेशन चाह रहे हो। लेकिन जो तुम्हारा गड़बड़ चल रहा है उस चीज को शब्दों में अच्छे से डालो। आप पूछो दोबारा। जी सर, हाँ सही सब बताया आपने। जो द्वंद्व कहते हैं हाँ, कि एक तरफ मुझे लोगों को लोगों का जो मूर्खता है एक तरह से, उसका यूज भी करना है अपने फायदे के लिए। नहीं और क्यों करना है, ये क्यों करना है, यही मैं क्योंकि पकड़ूंगा। क्योंकि देखो होता क्या है, मैंने कब से बोला आपको कि लोगों की मूर्खता का फायदा उठाना है। अरे हमें तो लोगों को ज्ञान बांट के मूर्खता से रोशनी की तरफ ले जाना है। हम क्यों लोगों का, अगर मतलब मैं तो कभी कोई गलत चीज सिखाऊंगा नहीं, मैं तो कभी किसी की मूर्खता का फायदा नहीं उठाता। हाँ मैं ये जरूर बोल देता हूँ, तू मूर्ख है, तुझे सीखना है तो आजा। हमें गलत काम कभी करना ही नहीं है। अगर कोई इंसान, जैसे मैं रियल एस्टेट बेचता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मैं कोर्सेज बेचता हूँ, मैं कंसल्टेशन बेचता हूँ, मैं ऐसे 10,000 चीजें बेचता हूँ। बट द मोमेंट आई रियलाइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि ये बंदा बेवकूफी में खरीद रहा है, होश में नहीं खरीद रहा है, इसको टोटलिटी नहीं है, तो मैं उसको वहीं कॉल आउट कर देता हूँ कि भाई ये तेरे लिए नहीं है, तेरे समझ में नहीं आएगी, और या तेरा प्रीमाइज ही गलत है। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि इसमें रिटर्न 10% मिलेंगे, और वो उसको कुछ और समझ रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा तू मेरे वर्ड में मत डाल। कई लोग होते हैं, सर 6% रेंटल तो मिल जाएगा, मैं 4.5 बोल रहा हूँ, तू 6 क्यों बोल रहा है?" मैं अपनी तरफ से थोड़ा केयरफुल होकर ये करके कुछ सोच के बता रहा हूँ, तुम उसमें क्यों जबरदस्ती ऐड करते जा रहे हो सकता है 4.5 का 4 भी हो जाए। ठीक है, कोई भी चीज बताई जाए, तो ये जो चीज तुमने मन में सोची वो पाप है, धूर्तता है, तभी तुम्हें समझ नहीं आई, तभी मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई। मुझे धूर्त लोगों की बातें मैं जानबूझ के नहीं समझता, वो एनर्जी कनेक्ट ही नहीं करती। कि लोग मूर्ख हैं, हमें उनकी मूर्खता का फायदा उठाना है, इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर अगर इसको मैं फिर भी बोलूं कि अगर मान लो उठाना है फायदा मूर्खता का, तो उनको ज्ञान देकर फायदा उठाना है। जैसे मान लो तुम मूर्ख हो, मुझे तुम्हारी मूर्खता का फायदा उठाना है, तो एट बेस्ट ऐसे उठाना है कि विकास का मैं विकास कर दूं। ठीक है, तो विकास का मैंने अकलमंद बना दिया, विकास की मूर्खता का फायदा उठाया ना। विकास मूर्ख था, उसकी मूर्खता का फायदा उठाते हुए गुरुजी ने उसको ज्ञान दे दिया। लेकिन अगर विकास की मूर्खता का फायदा उठाकर उसको कोई गलत चीज दे दी और उससे पैसे ले लिए, जिससे उसका स्टेटस अब मूर्ख वाला ही रहा, तो ये बैड कर्मा है, हमें नहीं करना है। एंड ये चीज कोई हाई मॉरलिस्टिक पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट से ही बोलता हूँ। मैं हाई मॉरल साइंस टीचर नहीं हूँ किसी का। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो, क्योंकि फिर होगा क्या ना, तेरा आज तो बेवकूफ बना दिया, पर तू है बेवकूफ, और बेवकूफ का कोई भरोसा नहीं। क्योंकि दिल तो बेवकूफ का भी होगा, बेवकूफ को भी तो पता चलेगा कि मूर्ख, मूर्ख का मेरा फायदा उठाया गया। भाई इंडिया की पब्लिक बहुत मूर्ख है, लेट मी टेल यू। ठीक है, उनकी मूर्खता का जब तुम फायदा उठाओगे, जैसे तुम बोल रहे हो, कंसेप्ट बड़ा, तुम्हारा सवाल अच्छा निकला। लेट मी टेल यू, पहले मैंने तुम्हें डाटा, कंसेप्चुअली बड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनना। इंडिया की जनता मूर्ख है, उसका किसी ने फायदा उठा लिया, जो कि उठाया जाता है, वो जनता पागल बना देगी। एक मूर्ख का फायदा उठा के वो तुम्हारी सारी ऑरा, सारा तुम्हारा टैलेंट, सारी तुम्हारी गुडविल, सारा सब कुछ गिरा देगी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं मूर्खों से डील ही नहीं करता, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता है दोस्त, मूर्ख को मूर्ख इज फॉर ए रीजन। उसके माता पिता मूर्ख थे, उनने सेक्स किया, डीएनए एक्सचेंज हुआ, क्रोमोसोम कुछ बने, बच्चा पैदा हुआ, वो अगर मूर्ख है तो उसको नहीं बदला जा सकता, ये भी फैक्ट है। ओनली थिंग ये है कि उसको छोड़ दो, अनलेस अनटिल उसके अंदर से एक चेतना जागे, अंदर से खुद की, कि वेर इन ही सेज कि मैं अज्ञानता में हूं, मुझे ज्ञान दो। दीक्षा जैसे जो बोलते हैं लोग आते थे लेने के लिए, फिर गुरु अपना टेस्ट करेगा कि भैया ये वर्थ इट है भी या नहीं है। जितने एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, आईआईटी फाईआईटी, ये किस चीज के होते हैं, कि इन लोगों को हम ट्रेन कर सकते हैं, क्या ये वो चीज पचा सकते हैं। देसी घी सबके नहीं पचेगा, एवरीबडी कैन नॉट डाइजेस्ट प्योर थिंग्स ऑल्सो। तो वो एक फिल्टर टेस्ट किया जाता है, ताकि अब वो नॉर्मली किसी को बोलना कि तू बेवकूफ है, तू मत। बेसिकली आईआईटी क्या कह रहा है, आईआईटी कह रहा है कि मूर्खों को मैं नहीं लूंगा। अब वो मूर्ख की डेफिनेशन बना देता है ये एग्जाम, जो फेल हो गया वो मूर्ख है, जो निकाल गया वो मूर्ख नहीं है। उसी तरह हमारी लाइफ में भी ये चीज है, समझ रहे हो। तो हमें
नॉर्मली मूर्ख लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना है। इंडिया में बहुत लोग इंटेलिजेंट है, उनसे काम चल सकता है। मूर्खों की अपनी सिस्टम चलेगा, एंड धीरे धीरे वो रियलाइज करेंगे, उनमें से फिल्टर होकर आएंगे। क्योंकि ज्ञान में, नॉलेज में अपनी एक मैग्नेटिक पुल है। वो जब तुम्हारे अंदर एक आयरन कंटेंट बढ़ेगा विकास, तो वो मैग्नेटिक पुल की तरफ आ जाओगे तुम। समझ रहे हो? अब पूछो सवाल दोबारा फिर से। जी बिल्कुल सर। आगे ये है कि जो द्वंद आता है कि मैं मुझे वो करना, दैट इज हाउ थिंग्स वर्क इन द रियल वर्ल्ड, कि मुझे उनकी इग्नोरेंस का फायदा उठाना है अपने लिए और उनके लिए भी, उनका शुभ लाभ करते हुए उनको नुकसान पहुंचाए बिना। फिर पर वही फिर वो मोरलिस्टिक जो आपका पॉइंट आता है, एक एथिकल डिलेमा आता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि वो समझ भी नहीं सकते कि अगर मैं उनको, आप जैसे बता देते कभी कभी कि हाँ, तो आपके। आंसर हाँ आंसर आ चुका है। 25 साल जी से नीचे लोग मूर्ख ही हैं। अब उसको को मूर्ख की वजह कोई और वर्ड यूज कर लो, अगर तुम्हें और सेक्सी लगता है तो कर लो। तो यू हैव योर फिल्टर्स, यू इंटरेक्ट विद द राइट पीपल, राइट कनेक्ट, जो इसका फायदा उठा सके। ठीक है? आप अगर किसी को जस्ट विकास, किसी को अगर मान लो बैडमिंटन खेलना नहीं आता, तो आप उसके कोच बनते हो। आपका लेवल बहुत हाई है, आपने इंटरनेशनल खेला है। अब क्या आप तीसरी क्लास के बच्चों को बैडमिंटन खेलना सिखाओगे, या जो नेशनल्स खेलते हैं उनको कोच करोगे कि वो ओलंपिक में मेडल नहीं है? एवरीबडी विल फाइंड द मेंटोर, द प्रोडक्ट, द गुरु दे डिजर्व। व्हाई शुड एनी टॉम डिक एंड हैरी गेट एक्सेस टू द बेस्ट? बिकॉज वो एक्सेस टू द बेस्ट करके बेस्ट बेस्ट की वैल्यू कम कम कर देगा, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस तो सर किसी यस। किसी को स्टॉक मार्केट का कुछ आता नहीं, और रमेश तमानी उसको सिखाने लग जाए कि बेटा तेरे को ना ये स्टॉक मार्केट ऐसे होता है, आपको पता है पिज्जा ऐसे होता है, पिज्जा के अलग अलग कटिंग कर दो तो वो जैसे शेयर्स होते हैं, तो बड़ी कटिंग छोटी, वो कहेगा क्या पिज्जा सिखा रहा है, मेरे को कुछ नहीं आता। वो दिग्गज फेल स्टॉक मार्केट के। तो वो उस किसी को सीखने के लिए एक लेवल होना चाहिए। पर हम जैसे अब मार्केट में सिखा रहे हैं, हमें बहुत फिल्टर करना। तो हमारे जैसे, मेरे जैसे क्या क्या यूज करते हैं, एक मुंह से रूड होने वाली चीज, कि जो मैं मुंह से बोलूंगा जिसको ये रूडनेस लगेगी, वो मुझे बदतमीज समझ के चला जाएगा गाली देके। जिसको लगेगी नहीं मैं ये ह्यूमिलेशन सहन करने को तैयार हूँ, शायद कुछ मुझे मिल जाए, तो वो मेरा ऐसे फिल्टर पार करके आ जाएगा। बस यही है। ये पुराना भी ऐसे ही था। पहले गुरुकुलों में जो गुरुजी होते थे एक्चुअल, वो को बेचारे एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेते थे। वो कहते थे ऐसे कर सुन, यहाँ सुबह ना यहाँ पे कैरी खोदते, जो भैंस का दूध निकालते, गोबर निकालते। अब जिसको गोबर फेंकने में शर्म आती थी वो गुरुकुल से आउट हो जाता था। अब एक है वो भैंस का, अच्छा, जो ज्यादा उल्टा सीधा स्टूडेंट होता है जिसको वो गुरुजी निकालना चाहता है, उसको सबसे घटिया काम दे देगा गोबर उठाने का। ठीक है? अब वो स्टूडेंट गोबर भी उठाने को तैयार हो गया, तो कहेगा यार नहीं यार, ही ऑल्सो डिजर्व ज्ञान, चल तू भी बैठ, तू भी बैठ जाए, कोई बात नहीं, तू गोबर भी उठाने को तैयार है, कोई बात नहीं, कल से अरे तेरी ड्यूटी है, अब इसने 5 दिन उठा लिया, ठीक है, अब ठीक है। तो दिस इज हाउ वर्ल्ड, मतलब दिस ज्ञान कंसेप्ट भी रिवॉल्व। तुम्हें राइट लोगों के साथ जुड़ना है, तुम्हें गलत लोगों के साथ नहीं जुड़ना है। देन ओनली तुम चीजें में आगे जाओगे। तो डोंट गेट इट टू मुझे बेवकूफ बनाना है वो। तुम अपने से इंटेलिजेंट लोगों से इंटरेक्ट करो एट योर एज। once you become 35-40, and once your level of intelligence and all has also risen a lot, and wisdom, then finding people more intelligent than you will become difficult. For me, finding people much better than me is difficult, but I go that difficult part, because there are so many people who are better than me in some aspect, at least maybe not all, but some. तो मैं भी पकड़ पकड़ के लाता हूँ, कोलैब करता हूँ, सीखता हूँ, कुछ करता हूँ, मैं भी हाथ जोड़ता हूँ बहुतों के, मैं भी ह्यूमिलेट बहुत होता हूँ, बहुत लोगों से होता हूँ। मेरे मेरे को भी किसी ने कुछ सिखाया है, बहुतों ने मुझे बहुत कुछ किया। मेरे को पहले लगता था कि मेरा मैक्सिमम ज्ञान बिना पैसे का है, पर बिना एफर्ट का नहीं है। बहुत, क्योंकि पैसे दे के ज्ञान लेना इज द, आई थिंक, द इजीएस्ट सोल्यूशन। ठीक है? कोई तुम्हें बोल दे ना 5 घरों से 5 kg आटा लेकर आ, और ये आटा लेकर आएगा तब तेरे को कुछ सिखाऊंगा, एंड यूर लाइक कि यार आटा मुझे कौन देगा, मैं वैसा वाला तो दिखता ही नहीं हूँ। और उनको तुम्हें बताना भी नहीं है कि दे दे, ऐसे नहीं कि अपने घर से या पड़ोस से आंख मार के लिया, देयर इज सम वर्क हैज बीन गिवन टू मी, अंडरस्टैंड इट, गिव मी आटा, आई विल गिव इट टू दैट इडियट। ऐसे नहीं होता।
एक्चुअली मांगना है आम जनता से, एंड आम जनता इज लाइक काम क्यों नहीं करते, मतलब कोई कुछ भी बोल सकता है, एंड यू लाइक ओह शिट। तो बेसिकली व्हाट इज समबडी, ही इज ट्राइंग टू हम्बल यू, इज ट्राइंग टू ह्यूमिलेट यू। अब उसको कोई बोल दे यार ये तू क्या बकवास कर रहा है, 5 केजी आटा तू ले लेना, 5,000 50,000 5 लाख, नहीं देता कोई। जैसलमेर में थे भाई साहब, हम कुछ टेक्निक सीखनी थी, ये मैं इसकी हमेशा स्टोरी सुना, 5 केजी आटा नहीं हुआ। मतलब लोग इतने निकम्मे गंदे हैं, मतलब दिया नहीं जाता उनसे, वो कहते हैं इतना ये क्या मोटू पक की तरह आटा लेके जाएगा, 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम 200 ग्राम, उसको 25 घरों में जाना पड़ेगा तुम्हें। और मतलब 25 घरों में जब जो तुम्हें देंगे, 10 में जाओगे तो 2 देंगे, शाम तक तुम ऐसे हो जाते हो यार ये 4 किलो 780 ग्राम हो रहा है, 5 किलो तो अब भी नहीं हुआ, मतलब ऐसा मन करता है कि खुद ही चोरी करके खुद ही बोल दो हो गया। लेकिन अब वो तुम धोखा भी नहीं दे सकते। तो जब जीवन में ऐसा करके आता है तो फिर इतनी हिम्मत आ जाती है कि यार मैं तो तुमसे आटा नहीं लगा रहा, मैं तो पैसे में ही कर दे दूंगा तुम्हें, पर भाई थोड़ा बहुत तो जलालत मिलेगी। ऐसे तो ऐसा नहीं है कि पैसा दे दिया तो ये मतलब ठीक है, गुरुजी तो गुरुजी होता है, वो ऐसे नहीं है कि एकदम वो बता देगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करो कि जब ये तुम्हारे अंदर एक मोरालिटी का एलिमेंट रहेगा तो तुम्हें कभी रास्ते से भटकोगे नहीं तुम, गलतियां तुमसे हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगी, हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हर आदमी गंदा खाना नहीं खिलाना चाहता, किसी से हो जाती है, बट कई डिफॉल्ट सेटिंग में एक सिचुएशन ऐसे करते हैं कि 4 दिन पुराना खिला रहे हैं, वो पाप है, ठीक है। तो गलत कभी कॉन्शियसली तो करना ही नहीं चाहिए, और कभी गलती हो जाए तो मान लेनी चाहिए। ओके, जी जीसी धन्यवाद। जीसी बोले, और जीसी। सर एक और बात कहनी है सर, सर ऐसे हाँ, ही फीडबैक देते रहिए सर, क्रिटिसाइज, ताकि हम भी ह्यूमिलिएशन से बेहतर बने। नहीं नहीं यार, कोई ज्यादा बाय डिजाइन नहीं होती, वो जरूरत होती है तो ही है, कोई ऐसा मेरे को कोई यहाँ पे शौक नहीं है ऐसा बीडीएसएम टाइप ना, कि मतलब मैं कोई जबरदस्ती ये ह्यूमिलेशन और एक खेल खेलूं। मैं बड़ा नॉर्मल नॉर्मल आदमी हूँ, दिमाग से काफी क्लियर हूँ, कोई जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं नहीं करता। जरूरत होती है तो जरूरत होती है, नहीं तो राजी खुशी काम चल जाए तो क्यों जरूरत है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कौन है, जीसी कौन है, जीसी। सर हाय, गुड गुड हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ सर जी। ये मेरा क्वेश्चन दो क्लास पहले का है, जहाँ पे एक हाँ, एक निष्कर्ष निकला था कि भंडारे का खाना खाना नहीं चाहिए। तो हम जैसे गुरुद्वारों में लंगर चखते हैं या किसी मैंने की क्या शादी, बोला, मैंने क्या भंडारे का क्या बोला था, आई डोंट मतलब मतलब कॉन्टेक्स्ट। लोग लोग जो शनिवार को भंडारे लगाते हैं, तो बेसिकली वो अपने कर्म ही ट्रांसफर कर रहे होते हैं दूसरों को। तो इस केस में जो लोग, हम जैसे गुरुद्वारों में लंगर चखते हैं, या मतलब लोग शादी से पहले माता का मैं देखो जगराता मैं करते अपना हैं। बता सकता हूँ, मैंने तो गुरुद्वारे का व्रत खाया है, और दिमाग लगाते हैं ज्यादा, जो करना है कर लो, मूड आ रहा है खा लो। मतलब मैं तो खाने का ऐसा कुछ वो बहुत ज्यादा थीटा लगाने की मेरे को तो लगता नहीं जरूरत है। वो तो गुरु का खाना है, राइट। गुरु का खाना तो खाना ही चाहिए। वही वही ठीक डाउट है, था मेरा। आप समझे ना, मैं बताता हूँ क्या फर्क है दोनों चीजों में। जब सरदारों का अपना होता है, एनीबडी हुज सिक हेयर, एनीबडी हुज देयर, कैन यू रेज योर हैंड, तो सिक होगा ना। दीपक है, तरनजोत है, कौन है, आई जस्ट टॉक टू समबडी। ओके, दीपक से बात करते हैं, वो मैं कंसेप्ट आपको कंसेप्ट वाइज बताता हूँ। दीपक बात करेंगे। जी ओके, सर। हम इस पे रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, एंड देन वी कैन टॉक। हाँ।